राइट मैसेज में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 4471 यानी 4471 पे। उसके बाद बारी आती है जी 101 के मुफ्ते यानी कि फेसबुक यूजर्स की। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ पे आप जाएंगे और अपना पैगाम यानी कि प्रेम पत्र मुझ तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे आप लोगों को भी और सोशल मीडिया की गेम भी होगी। और जो 4471 पे मुझे मैसेज कर रहे हैं वो लोग मुझे बताएंगे, खास तौर पे वो जो कि यूनिवर्सिटीज के बच्चा बच्चियां हैं, वो बताएंगे जी पहला दिन आप लोगों का कैसा गुजरा। 6 महीने के बाद आपको जाके क्या लग रहा था बिल्डिंग को देख के? है बेड तो नहीं याद आ रहा था जब लेटे हुए थे, जब बैठे हुए थे क्लास में वैसे तो हम लेटते ही हैं। सब कैसा रहा आप लोगों का पहला दिन? तो जनाब अपने सारे यार दोस्त बेली सजन मित्र जितने मेरे सुन रहे हैं, खास तौर पे जो कि अभी यूनिवर्सिटीज का मुंह देख के वापस आए हैं, उन सब के नाम मेरी तरफ से ये ट्रैक सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी आप लोगों के मैसेजेस के साथ। हमारा नाम माननी है। अज बड़े दिन बाद आई कॉलेज दी याद की जिंदगी प्यारी सी, न सी खौफ कोई ना फिक्र न फका एक वखरी खुमारी सी। हुंदे पए सी जवाने को गलत ध्यान आप पटनी कवारी सी। ओ किन्ना मजा सी गाउंदा जदों एक कुड़ी उत्ते साडी फसदी करारी सी। ये चीज ते जद मिलदा सी यार पुराना उच्ची उच्ची आपां गाना, माइकल जैक्सन दा ओ गाना जिदी बेस करारी सी। लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े। लाइफ सी बेली यार ते बेली, सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े। उसी के जेब दे फकीर किवें बणीए अमीर यही कोशिश जारी सी। बाकी हर शसी हौली बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी। ते जद आने एग्जाम एक वखरा जवैम हुंदा दिल उत्ते तारी सी। ओ कि मेरी रिश्वत लके नवें यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी। ते रब वल्लों ही पास हो जाना पंगड़ा रच रच सबने पाउना। ते उच्ची उच्ची आपां लाके लैबर सैनपुरी दा गाना। कॉलेज है मुखिया दिल भी है दुखिया, मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया। कॉलेज है मुखिया दिल भी है दुखिया, मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया। ते जिन्नू फिक्र सी बहुत है उथे खलोता पे अज भी ओ सोचिए। जेड़ा सोचदा जरा भी नहीं सी वेखो वेखी अज देखो बन गया फौजीए। ते मापे जिन्ना दे सिर च ओने नशियां दे विच मत ओना दी गई मारीए। ते जेड़े छड़ घर बार बस करदे सी प्यार होई ओना ना भी माड़ीए। ते सी बन गए सुपरस्टार है लैली काली गाड़ी कार ते कम है गाने गूने गाना ते हॉर्न हॉर्न।
ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਵਾਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣੀ ਕਵਾ जनाब आप लोगों के 4471 यानी 4471 के मैसेजेस प्रोग्राम में शुरू करेंगे और पहले 20 मिनट आप लोगों की हाजिरियों के यानी कि मैसेजेस के 10 मिनट जो होंगे 4471 10 मिनट 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। क्या मसला था आपके साथ, क्यों नहीं करती थी आप मैसेज? अच्छा जी, हलीमा इमरानियन मैसेज कर रही हैं रावलपिंडी से, कह रही हैं आपका शो हमें बहुत पसंद है और बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं हम आपका शो, बहुत शुक्रिया, हंसती रहो मुस्कुराती रहो। हिफ्जा इमरानियन मैसेज कर रही हैं कोटली सतिया से, कह रही हैं कि ओए शायर जानी यानी कि इमरान अली मानी कैसे हैं, अपना ख्याल रखे। रखता तो हूँ, क्या करूँ। अच्छा जी, गजनफर मैसेज कर रहे हैं अटक से, कह रहे हैं भाई जी क्या हाल है? हाल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हाँ मोहम्मद अफसर इमरानी कह रहे हैं ओए डीजे आज गेम होनी चाहिए। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया पे गेम होगी और एक खूबसूरत टॉपिक है मेरे पास है। आज जरा एक दूसरे की भड़ास निकालेंगे। अच्छा जी, अतिया अंसारी मैसेज कर रही हैं आजाद कश्मीर से, कह रही है जी आपकी तबीयत अब कैसी है? अब मैं बहुत बेहतर हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करने आया हूँ। अभी एनर्जी लेवल तो थोड़ा सा कम होगा लेकिन मैं प्रोग्राम करने आ चुका हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। अच्छा जी, अनिला आपी रबिया को स्पेशल सलाम जी, और दोनों का नाम लाजमी लीजिएगा। अच्छा जी, जमा सरदारा भी चलाइएगा। जमा सरदारा तो हम चला चुके हैं। नसीम कह रही है लाहौर से कि मानी आज अगर आपके कॉलर्स ने मौका दिया तो मैं आपके शो में कॉल करूंगी। अच्छा ये मेरे पक्के कॉलर्स जो है ना, उनसे दुनिया बड़ी तंग हुई है वैसे। कह रहे हैं जी एक मौका देंगे तो कॉल करेंगे। सो नए लोगों को मौका दिया करें ना, थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, छोटा छोटा मौका दिया करें। हाँ, अच्छा जी, निशा मैसेज कर रही हैं कोयटा कैंट से, कह रही हैं कि हम 20 लड़कियां बैठी आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, एक हमारी चची भी हैं। सो मेरा ख्याल है कि रात को मैं आप लोगों की क्लास ही ना ले लिया करूँ, है PhD कर लोगे आप लोग। वैसे चची जान जो है ना, आप मेहरबानी करके इन सब की क्लास लिया करें। जो 20 बैठ के सुन रही है ना, इनसे पूछे इन्होंने आज वैसे पढ़ा क्या है पूरे दिन के अंदर। अच्छा, हे मानी भाई कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धमाकेदार एंट्री मारी है जी आपने। नाइला ने मैसेज किया, नाइला खान नाइला मैसेज कर रही हैं। उसके बाद जी उम्मे रुबाइसा मैसेज कर रही हैं हवेलियां से, कह रही हैं सलाम मानी, आई लाइक यू टू। अच्छा जी, पगली सलाम दे रही है जी, पगली पगली पगली, आप अपना नाम भी तो लिखेंगे। अच्छा, पगली से मुराद है जी रबिया इमरानियन, ठीक है। अच्छा जी, भैया जी आज आपने अनमोल कह रही है गुजर खान से कि अपना नंबर जो है वो बड़े सुकून से हमें बताना है जी, बेफिक्र हो जाए जी। आज पूरे प्रोग्राम में पहले मैं बोलूंगा एक, फिर आधे घंटे के बाद एक, फिर आधे घंटे के बाद एक। इतनी तसल्ली से बताऊंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, हे मानी भाई कैसे हैं जी? मैं सुधर गया हूँ जी। अच्छा, उसके बाद कह रही है शो मैं आपका 4 साल से सुन रही हूँ, और मामू और जवेरिया, अच्छा जिन्होंने कहाँ से मैसेज किया? रख से मैसेज किया, ठीक हो गया। अच्छा जी, फातिमा मैसेज कर रही हैं कोयटा से, कह रही हैं आपकी आवाज बहुत प्यारी है, सिद्रा अहमद के लिए भी कोई ट्रैक प्ले कर देना। मैं अपने लिए नहीं करता जी, सिद्रा के लिए कहाँ से करूंगा, कोशिश करेंगे। मोना इमरानियन कोयटा से मैसेज कर रही है, कह रही सलाम जिग जानी कैसे आप? गेट वेल सून। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, पगली फिर से मैसेज कर रही है, कह रही है जी आपको बहुत मिस किया, अपना ख्याल रखा करें, और हमने हाजिरी लगा दी। आरजे शोना मैसेज कर रही हैं, शोना। अच्छा जी, आराम हुआ है? बिल्कुल जी आराम हुआ है मैनू।
اچھا جی مزید میسیجز 4471 یعنی 4471 کیسے ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. منتشا عمرانین اٹک سے میسج کر رہی ہیں. سعیدہ نے فیصل آباد سے میسج کیا, کہہ رہی ہے اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے, 80% ریکوری ہے, 20% ابھی ذرا کمزوری ہے, لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کہہ رہی جی آپ کی صحت کے لیے بہت ساری دعائیں. چیکو جو ہے, چیکو لاہور سے میسج کر رہا ہے, کہہ رہا ہے انیلا, عظمت, سائمہ, سمرین خان, عثمان یو کے والا, سب کو سلام جی. ٹھیک ہو گیا جی آپ کا سلام, ایسے اڑتے اڑتے ہوا کے دوش پہ پہنچ گیا وہاں پہ. اچھا جی السلام علیکم مانی بھائی, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ بلیس یو. نام نہیں لکھا آپ نے. زرلین خان راولہ کوٹ سے میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں دن اچھا دن بہت ہی اعلیٰ گزرا ہے. ٹھیک ہو گیا چلیں. اچھا جی مون نے کراچی سے میسج کیا ہے, کہہ رہے ہیں اسلام آباد کیسے ہیں؟ وینسڈے کو کہاں غائب تھے؟ یہی تھا جی, آپ کے دل میں, آپ کے دل میں تھا میں. اچھا جی عطیہ انصاری اگین سے میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ آپ کے شو کو بہت مس کیا, ہمیشہ خوش رہیں. بہت شکریہ. 101 کے آفیشیل پیج کی جانب جائیں گے, یعنی کہ www.facebook.com/FM101 چینل پاکستان. جتنے عمرانیت وہاں موجود ہیں جلدی سے پہلے پوسٹ کو شیئر کر دیں گے تاکہ جتنے لوگ 101 کا آفیشیل پیج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پیج تو مل جائے نا میری جان کے ٹوٹو. Oh baby, I'll be. Let me la 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 love you like you need. You deserve somebody to treat you like a queen. Oh, when you come home, she's standing there naked. She said, baby, hurry up, don't keep me waiting. She makes you feel good. Yeah, that's my baby. You got it good, so don't you waste it. So come on. She could be your lover, she could be your friend. Give you what you want, make you feel like a man. But you gotta be honest. اچھا جو لوگ مجھے جو ہے نا 10 سال 8 سال 9 سال سے سنتے ہیں یا 7 سال سے سنتے ہیں, یہ ایک سیزنل میں نے ایک ورڈ ہمیشہ رکھا ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ مجھ سے پہلے پوچھتے تھے کہ مانی بھائی کیسے ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا خوبصورت. پھر آپ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا مانی بھائی کیسے ہے, میں کہتا تھا ویسے ہی پرانا خراب. اب آپ لوگ جب بھی پوچھا کریں کہ مانی بھائی کیسے ہے, میں بولوں گا سدھر گیا ہوں یار. سو ایک نیا سلینگ ہے, سدھر گیا ہوں. اگر آپ بھی میری طرح سدھر گیا تو آپ بھی بولے سدھر گیا ہوں. اچھا جی 101 کا آفیشیل پیج facebook.com/FM101 چینل پاکستان, وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کون کون موجود ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں پہ. محمد افسر میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ السلام علیکم ڈی جے, وینسڈے کو کہاں تھے آپ؟ پورا دن ہے ویٹ کیا میں نے آپ کا, کہاں تھے آپ بتائیں ذرا, اپنے کان ادھر قریب لائیں میرے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی فاطمہ شاہ میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں شو آلویز سپر سے بھی اوپر. ٹھیک ہو گیا. سونیا سبین عمرانین میسج کر رہی ہیں. طیبہ خان صدو زئی میسج کر رہی ہیں. ہلا انہوں نے راولہ کوٹ کشمیر سے میسج کیا, کہہ رہی ہیں اللہ پاک آپ کو صحت دیں. بہت شکریہ. سیدہ سبات گیلانی میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ سوزین گیلانی میرا نام ہے, اے جے کے سے میں میسج کر رہی ہوں. بہت شکریہ. اس کے بعد جی محمد رؤف نے میسج کیا, کہہ رہے ہیں مانی بھائی کیسے ہیں جی, ہمیشہ خوش رہیں اور آپ کی آواز سن کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مبین احمد میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو دا شو. عنایہ شاہ نے میسج کیا, کہہ رہی ہیں کیسے ہیں بھیا, میں نے بتایا تو ہے میں سدھر گیا ہوں. اچھا جی اس کے بعد شیخ مصطفیٰ سلمان میسج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام برو کیسے ہو بتا دوں. اچھا جی مومنہ عباسی میسج کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں شو آسم ہے اور ہمیشہ کی طرح. ٹھیک ہو گیا. محمد رضوان نے میسج کیا, کہہ رہے ہیں مانی بھائی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے جی. اور محمد افسر نے پھر سے میسج کیا, محمد شہروز میری ڈی پی لگا کے گھومنے والے لڑکے
गंदे लड़के। कह रहे जी क्या हाल है मानी? मोमना कह रही है जी आपकी आवाज प्यारी है, आवाज प्यारी है तो रेडियो पे हूँ, वरना की टेंट लगा के ना बाहर पापड़ बेचता। अच्छा जी, सदफ खान कह रही है कि उम्मीद रखती हूँ आपकी तबीयत ठीक है, बड़ा खत लिखा आपने मुझे है। अच्छा, अतिया चौधरी मैसेज कर रही है, कह रही है डीजे आपका शो में ऐसा क्या है मिस करने को दिल ही नहीं करता। अब मुझे तो नहीं पता, ये तो आप सुनती हैं ना, इतनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी समातें आपकी, इतने बड़े बड़े कान है तुम्हारे, खुद बताओ क्या क्या है मेरे शो में। अच्छा जी, मुबीन अहमद मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद मजीद मैसेजेस अमल अब्बासी, जिन्होंने कभी अमल नहीं किया वो भी मैसेज कर रही हैं। बड़ी अच्छी लड़की हैं आप, कह रही हैं हे नाइस सॉन्ग, शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने फिर से मैसेज किया जी। अनम इमरानियन मैसेज कर रही हैं, इकरा अनम मैसेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेज का। अच्छा जी, इट्स मुजी यानी कि मुजना ने भी मैसेज किया, कह रही हैं कि मैं भी आ गई, परे हट जाए सारे के सारे। सो आप भी 101 के ऑफिशियल पेज पे पहुंच गई हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमेशा ये जो है ना प्रोग्राम में कॉलर के तौर पे आती थी, लेकिन अब ये 101 के ऑफिशियल पेज पे भी पहुंच गई है, तरक्की हो गई है इसकी, स्केल ग्रेड बढ़ा दिया हमने। अच्छा जी, मरियम लासानी कह रही है कि दानी, मोमी, मुजना, फिजा, दुशा, नीलो, अतिया, अफसर भाई, सदफ और अनीता को सलाम जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, शहीर मैसेज कर रहे हैं मानी भाई कैसे हैं? 7 महीने के बाद सिर्फ 3 छुट्टियां की हैं। हाँ जी, 7 महीने में देखो मैं 3 छुट्टियां की हैं मैंने, जरूर मैंने भी 3 ही की है मैंने भी 3 ही की है। एडा तू मासूम है। अच्छा, सदफ खान मैसेज कर रही हैं, कह रही है कि मेरी कजन अमारा अटक से सुन रही है, उसको हाय बोल दें। अगर ना बोलूं हाय तो फिर क्या होगा है। अच्छा जी, आरजू खान मैसेज कर रही हैं। आरजू, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, आप तो अब मेरा ख्याल है ग्रुप की मॉडरेटर भी हैं। इसी तरह मजीद मैसेजेस हैं जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब पहले 30 मिनट में बहुत ज्यादा मैसेजेस कर देते हैं तो पढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दनीन अब्बासी इमरानियन मैसेज कर रही हैं, ओए डीजे सदफ खान, मोमना अब्बासी और मरियम लासानी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मैं कैसे दे सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अमल अब्बासी मैसेज कर रही है, मैं कैसे दे सकता हूँ। अच्छा, मजीद आप लोगों के मैसेजेस क्यूटलेस क्यूटी है जी, वाह क्या बात है। कहा था ना कर शायद है, लेकिन इतने क्यूटलेस क्यूटी। अच्छा जी, तानी अवान मैसेज कर रही हैं। तानी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, कह रही हैं कि तानिया आपने रावलपिंडी से मैसेज किया, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, आयशा खान मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं वेलकम टू द शो मानी, शुक्रिया। उसके बाद जी उम्मे हानी ने मैसेज किया। आयमा मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि मे आई कम इन? यस, व्हाई नॉट। अच्छा जी, अब्दुल रहमान मैसेज कर रहे हैं, कहते हैं जी वेडनेसडे को शो क्यों नहीं किया मानी भाई, क्यों नहीं किया आपने शो, क्यों नहीं किया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मेरे भाई, इंसान हूं मैं, आईडी कार्ड देख लो मेरा। अच्छा जी, सलमान राजपूत है, उन्होंने मैसेज किया, कह रहे हैं जी कि मैं सलमान राजपूत हूँ, पाकिस्तान आर्मी मुल्तान कैंट से, आपका शो सुपर हिट है। अच्छा जी, शेख नहीं मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम इमरान अली मानी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आयमा कह रही है जी यूनिवर्सिटी ओपन ही नहीं हुई अभी तक। अच्छा, ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है, मजे करें, चिल करें। हम तो बाहर से बैठ के अंदाजा ही लगा सकते हैं ना, जब बंदा जो बंदा उस रस्सी के अंदर जाएगा मैच खेलने के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए, फिर पूछेंगे आप लोगों से। अच्छा जी, मोहम्मद वकास भी आ चुके हैं जी 101 के ऑफिशियल पेज पे, और बहुत सारे दिल बना के मुझे भेज दिए इन्होंने, आपके सारे दिल एक्सेप्ट किए मैंने। अच्छा जी, दानियाल अहमद ने मैसेज किया, कह रहे हैं ऑसम शो मानी भाई, शुक्रिया। शहीर ने बहुत सारे मैसेजेस किए, शहीर बहुत शुक्रिया। अनम इमरानियन मैसेज कर रही हैं। शहीना अकील मैसेज कर रही हैं। मेरा ख्याल है शहीना आप तो काफी ज्यादा खुश होंगी अब, है आपकी बात मैंने मान ही लिया आखिर। Somebody to treat you like a queen. Oh, when you come home, she's standing there naked. She said, baby, hurry up, don't keep me waiting. She makes you feel good. Yeah, that's my baby. You got it good, so don't you waste
pretend. So come on, she could be your lover, she could be your friend. Give you what you want, make you feel like a man. You gotta be honest, don't try to pretend. Don't give her any reason to never trust again. Put your hands up, we get started. I make you feel good, don't we get naughty. I make it thunder like a tsunami. I make you better than a river in Mali. Baby, love you like you need it. I give you what you need. You deserve somebody to treat you like a queen. अच्छा जी, आप लोगों के 4471 के मैसेज यानी कि आखिरी 5 मिनट मौजूद है मेरे पास, तो जो लोग पैसे लगा रहे हैं जल्दी जल्दी से उनके मैसेजेस शुरू करेंगे, क्योंकि 101 के ऑफिशियल पेज पे तो हम गेम भी खेलेंगे, तो उनके मैसेजेस तो साथ साथ शामिल होते रहेंगे। लेकिन अच्छा जी, सुमैया मैसेज कर रही है मुल्तान से, कह रही है कैसे हैं, मैं प्यारा। अच्छा जी, रोमीना ने मैसेज किया इस्लामाबाद से, कह रही है पहली दफा मैसेज कर रही हूँ। सो आपने जो मुझसे पूछा है, मुझे इस बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं लेके आपको कल रात 10 से 12 के प्रोग्राम में बता दूंगा। लियाकत तनोली मैसेज कर रहे हैं मानसेरा से, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, आप शो बड़ा प्यारा करते हैं, मैं घर से इसको मेकअप करके लेके आता हूँ। ईशा नूर कह रही है इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है जी आप आ गए, तबीयत कैसी है, बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद आमना इस्लामाबाद से मैसेज कर रही है, कह रही है कि कैसे है मानी, मैं प्यारा, कह रही है कि मेरी गजल है, बताएं कैसी है। सो मैं जरा इसको आराम से पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसी है। मलिक आरिफ मैसेज कर रहे हैं चकवाल से, कह रहे हैं मानी भाई शो अच्छा है, रोज सुनता हूँ जी, और प्लीज पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ शेर सुना दें। सो लाजमी सुनाएंगे। इमसाल अली शालू मैसेज कर रही है, कह रही है ओए डीजे मेरी फ्रेंड महीन को खड़े होके बिग वाला हाई बोले जरा। तो मैं वैसे ही खड़ा होकर प्रोग्राम करता हूँ, बैठ के प्रोग्राम मैं करता नहीं हूँ, सो इसलिए खड़े होके जी आपको मेरी तरफ से हाय। जोनिया मैसेज कर रही है गुजर खान से, कह रही है मानी मेरी फ्रेंड हफ्सा इमरानियन को हाय बोल दें। हाँ हाय। अच्छा जी, एम रोमन मैसेज कर रही है, कह रही है आज का दिन बकवास था, अगला दिन अच्छा कर लेते हैं ना। जिंदगी मुसलसल जिए जाने का नाम है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी खुशी कभी गम, सो टेंशन नहीं लेते, टेंशन हमेशा देते हैं, ठीक है। और अगर ये खुशियां गम और ये चीजें मिलनी बंद हो जाएं, मतलब आपको अच्छे ही दिन मिलते रहे सारी जिंदगी, तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी बुरे दिन आते हैं ताकि आपको अच्छे दिनों का जो एहसास है ना, जब वो अच्छे दिन आए तो आप अच्छा करें, आप अच्छा फील करें। मतलब किस हर चीज की ज्यादती जो होती है वो बुरी होती है, चाहे वो अच्छे दिन ही क्यों ना हो, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अरीबा ने मैसेज किया फैसलाबाद से, कह रही है अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, मैं भी आपका शो सुन रही हूँ, जबरदस्त आवाज है आपकी, शो भी अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए 2 लाइंस मैं बोल ही दूं, फिर है सीधी बोल दूं, आज खरी बोलने को दिल कर रहा है। सलाम मानी भाई कैसे जी। किन्जा इलियास कह रही है आई लव यू सो मच भाई, आई लव यू टू बच्चा, जीती रहो। किन्जा इलियास ने मैसेज किया था जी, कहाँ से जी, राजोबा से, ठीक हो गया। कह रही है कि 4 साल से आपको सुन रही हूँ, पहली दफा मैसेज किया है, माशाल्लाह शदीद तरीन कंजूस लड़की ने मुझे मैसेज किया। अच्छा जी, मोमना हनीफ मैसेज कर रही है सियालकोट से, कह रही है अस्सलाम वालेकुम आरजे, मैं तो टीचर हूँ और 4 साल से मेरी स्टूडेंट्स ठीक है। एक सेकंड मैं जरा पढ़ लूँ, आपने रोमन उर्दू मेरा कलर टीचर ने पाँव से लिखी है। अच्छा जी, वो कह रही है कि मेरी स्टूडेंट्स जो है ना, मैं टीचर हूँ और मेरी स्टूडेंट्स जो है वो 29 से आएंगी और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन्हीं में बिजी हूँ मैं। ठीक हो गया मोमना, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। आप हमेशा प्रोग्राम का फीडबैक भी देती हैं, मेरा ख्याल है आपका मैसेज मुझे हमेशा मिलता है, इंस्टाग्राम पे भी मिलता है, उसके अलावा फेसबुक पे भी मिलता है। आप अच्छा, आपके जो फीडबैक होता है हमेशा मुझे अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मानी भाई कैसे हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोच और गम में क्या डिफरेंस है मानी भाई, सोच और गम में ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, गुफ्तार नौरीन मैसेज कर रही है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, तबीयत कैसी है, अल्लाह ब्लेस यू, तबीयत बहुत बेहतर है, बहुत शुक्रिया। नाजीम रानी ने चकवाल से मैसेज किया। उसके बाद जनाब मोमना हनीफ ने फिर से मैसेज किया। दाऊद गुजर मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भी कैसे हैं जी, मैं डोकी से उन्होंने मैसेज किया। उसके बाद जी कैसे हैं जी, तबीयत कैसी है आपकी। अनमोल ने गुजर खान से मैसेज किया। शहीर द लाहौरी बॉय मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मानी भाई 7 महीने के बाद सिर्फ मैंने 3 दिन छुट्टियां की है, 3 दिन ही तो स्कूल खुला कौन लोग हो तुसी। अच्छा जी, निदान विकास इमरानियन बोले तो मोहम्मद विकास कह रहे हैं जी अब आप कैसे हैं, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। कह रहे हैं डीजे आज ये तो बता दें, जब मेरा नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। आपका नाम दिमाग में लगता ही नहीं है ना, इमरानियन तो मेरे दिल में है, सब दिल से आता है, आप मोहब्बत है आप लोगों से, यानी कि खूबसूरत लोग।
deserve somebody to treat you like a queen, like a queen. Na 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 na, fiki na, habibi qalbi, la la la. ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਕਰੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਕ ਰੱਖੇ ਹਾਇਆ ਪੂਸਾ ਬਾਈਕ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਕ ਰੱਖੇ ਹਾਇਆ ਪੂਸਾ ਬਾਈਕ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਚੱਤ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਰੋਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਕਿ ਨੀ ਤੂੰ ਅੰਜਲੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਮੀ ਚ ਛੁਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਮੀ ਚ ਛੁਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਧੀ ਡਿਪੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਅੰਜਲੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਮੀ ਚ ਛੁਪਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਠੱਗਦੀ ਤੇਰਾ ਐਪੜ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੱਖਰੀ ਏ ਤੇਰੀ ਟੋਨ ਐਪੜ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੱਖਰੀ ਏ ਤੇਰੀ ਟੋਨ ਲਾਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੰਡੇ ਠੋਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਦਿਲੋਂ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਈਨ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਲਿਲ ਵਾਈਨ ਨਵੀਂ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਯੋ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰੈਡ ਵਾਈਨ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲੋ ਟਿਕਟੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਓਵਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਦੇ ਗੁਲਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟ ਲੈ ਕਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਈਓ ਗੋਗਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲੋ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਰੰਗ इश्क दा चढ़या मैं भी रंग जावा। जनाब, आज के प्रोग्राम के लिए एक बड़ा स्पेशल टॉपिक है जी मेरे पास। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था और उस पढ़ते पढ़ते मेरे ज़हन में ये टॉपिक आ गया। मैंने कहा आज मैं इस पे बात करूंगा। आज बेसिकली इंटरनेशनली वुमेन जो वाइफ एप्रिसिएशन डे है पूरी दुनिया में ना, बीवियों को अप्रिसिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। जितने भी हस्बैंड्स हैं वो अपनी बीवी को अप्रिशिएट कर रही हैं। मतलब जो जो काम भी बीवियां करती हैं उन पे उनको एप्रिसिएशन का आज दिन है जी पूरी दुनिया के अंदर। अब मेरा ख्याल आप समझ के होंगे। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैं सुन रहा था कि विमेन डे चल रहा है आज, है आज बीवियों का दिन चल रहा है। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे अम्मा का दिन आ जाएगा, है मतलब औरतों से मंसूब हमने बहुत सारे दिन कर दिए हैं।
लेकिन माशाल्लाह दुनिया में सबसे मासूम लोग तो हम मर्द होते हैं। मतलब जितने जुल्म हम पे होते हैं शायद ही किसी पे होते हो। मतलब हमें भी तो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए ना, हमें भी तो कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, हमारा भी तो दिन मनाना चाहिए, यानी कि मर्दों का दिन भी तो होना चाहिए ना। हम मेंस डे क्यों नहीं मनाते? ये सवाल मेरा मेरी बहनों से भी है, खास तौर पे वो जो शादीशुदा है, जिनके हस्बैंड जो है उन्होंने आज उनकी तारीफ की होगी। आपने कभी तारीफ की है? क्या आपको लगता है कि हम जो मर्द हैं हमें भी एप्रिसिएशन की जरूरत है? हमारा भी एक दिन होना चाहिए, हमें भी मिलके अपने सारे गम बताने चाहिए कि हमें इनसे क्या मसला है। तो जनाब आज बहुत सारे सवाल है मेरे पास आप लोगों से, मतलब आप लोगों से रिलेटेड ही हैं, और इसमें कोई नहीं है कि ये लड़कियों की एप्रिसिएशन, सारे कॉल कर सकते हैं मुझे और बताएंगे जी आप खुद भी अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते, या फिर हमें करना चाहिए, या फिर ठीक है रेगुलर बेसिस पे अप्रिसिएशन होनी चाहिए, साल में एक ही दिन होना चाहिए जिसपे बीवियों को अप्रिशिएट किया जाए। और मर्दों की बात कहाँ गई, हम गरीबों की बात कहाँ गई, हमें कब अप्रिशिएट किया जाएगा? क्या वो भी जमाना आएगा, दुनिया देखेगी? वो कहते हैं ना दुनिया देखेगी कि हमें भी बीवियां जो है वो अप्रिशिएट कर रही होंगी। मतलब हम दुनिया में सारी चीजें भी करके आ जाए ना, तो घर में हमें हर चीज को फेस करना होता है। सो हम आज ये प्रोग्राम बेसिकली मेरा ये आपसे गिला भी है बहनों से और भाइयों से भी, अप्रिशिएट नहीं करते हैं हम लोग एक दूसरे को, लेकिन चले अप्रिशिएट करते भी हैं। तो लड़कियों के लिए तो दिन मुख्तस कर दिए गए ना कि इस दिन लाजमी करें अपनी बीवी को, या इस दिन लड़कियों को लाजमी जो वुमेन्स हैं उनके साथ जाके मिल के काम करें ताकि उनको पता चले कि हम उनके साथ हैं। वुमेन डे मनाया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट मनाई जाती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन हम मर्दों का क्या मतलब जो घर चलाते हैं, जो सारा काम करते हैं, जो पूरा दिन कमाई करके घर में देते हैं और घर का हर सिस्टम चलता है, लेकिन बुरे भी हम ही, ये तो ज्यादती है ना। सो जनाब ये है जी आज का टॉपिक। बाकी सवाल मैं साथ साथ आप लोगों से करता रहूंगा जितने भी कॉलर्स मेरे साथ आएंगे, और लास्ट में कुछ सीखने के लिए भी है, यानी कि आपको कुछ बताने के लिए भी है। सो जनाब मुझसे राब्ते का पहला नंबर है 111000101, यानी 111000101। इससे पहले आपने 051 का एरिया कोड मिलाना है। अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। और जनाब अगर आपकी कॉल यहाँ नहीं मिलती है तो 051-920-2540 यहाँ पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यकीनन यहाँ से भी आपकी कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा। और जनाब अगर आज प्रोग्राम में जरा एनर्जी थोड़ी सी कम हो तो जरा बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे प्रोग्राम करके जाऊँ, थक के पहले ना निकल जाऊँ। लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अज दा मुहल्ले विचों कुछ ना करी, तैनू तक्किया बिना ही दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी। तेरी मिठियां मिठियां गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे, जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे। तेरी मिठियां मिठियां गल्लां सुन के लगदे दिन मेरे, जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे। मैं था मर जावां मेरी रूह तड़पी है, जद इश्क दी खोली उन्हें बंद खिड़की है। दिल मेरा ओ दिल मेरा, दिल मेरा दुआवां हो मंगदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी, तैनू तक्किया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले।
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। फिर से कहते हैं जी खुशामदीद जी आयनो। सो अब हम चलेंगे जी आपकी कॉल्स की जानिब, यानी कि तीसरा काम शुरू करते हैं। फेसबुक हो गया, 4471 हो गया। सो मेरा ख्याल है अब बोलने वालों को भी रास्ता खोलना चाहिए। और जनाब मेरा सवाल आप लोगों से, क्या एप्रिसिएशन सिर्फ लड़कियों के लिए है, यानी कि हम बेचारों के लिए क्यों नहीं है? मतलब ना दिन मनाया जाता है, ना कोई मतलब एप्रिसिएशन होती है, हम सिर्फ मजदूर काम करके पैसे कमा के घर देते जाए हैं। तो क्या आपकी नजर में मर्दों का भी दिन मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये भी मेरा आपसे सवाल है। चलते हैं जी आज के पहले कॉलर की तरफ और देखते हैं जी मेरे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। This is DJ Kontik Remix. DJ Kontik in Productions. ऑल राइट जी, चलते हैं जी पहले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर टूटू आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समरीन फ्रॉम कराची। समरीन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आज मेरी लत थी कि आपकी शो में मेरी कॉल मिल गई, तो मैं कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल मिलती ही नहीं है। वो ऐसा हुआ ना कि 3 कॉल्स ऊपर नीचे ड्रॉप हो गई हैं, इसका मतलब ये था कि आपकी कॉल मिल गई। हाँ, आज की वीडियो तो फिर मैं हुई। हाँ, कैसी हैं आप समरीन? हेलो जी जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो मुझे आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुधर गया हूँ अब तो मैं। अच्छा मुझे ये बताएं। मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे मैं सुधर गया हूँ। मैंने कहा आप बिगड़े कब से माशाल्लाह से। नहीं, वो हमेशा हर बंदा जो है ना वो अपनी जिंदगी के फेज गुजार रहा होता है ना, सो अब सुधरने वाला फेज आ गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ सुधर गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये एप्रिसिएशन सिर्फ लड़कियों के लिए ही है? नहीं, लड़कों के लिए भी है और लेडीज के लिए ज्यादा होती है ना। जाहिर बात है, एक लेडीज होती है वो घर को संभालती है। अभी आप कह रहे थे कि वो जॉब करता है, मर्द कमाता है, ये करता है, वो करता है, तो फिर लेडीज भी तो पूरा मतलब घर के अंदर उमूरे खानादारी जो करती हैं, तो फिर वो भी तो उनका भी तो हक बनता है ना। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं समरीन, आपको क्या लगता है कि हम मर्दों पे मुजालिम नहीं होते? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि हर मर्द ही अपने आप को मजलूम कहता है, मैं बड़ा मजलूम हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में तो बाकी औरतें भी मजलूम होती हैं और बाकी देखिए 4-5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मैं आपको औरतें दिखाऊँ, आप खुद नहीं माने कि वो मजलूम है। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ मानी, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अच्छा। कोई औरतें बहुत सीधी सादी होती हैं कि उनको तो बिल्कुल भी कुछ अकल ही नहीं होती है, और बाकी मर्द भी ऐसे होते हैं कि उनको अकल नहीं होती। बाकी औरतें बहुत तेज तर्रार होती हैं, बात करने का उनको इतना मतलब होता है कि वो ऐसे बात कर रही होती है, लगता है कि उनके मुंह से जो है ना वो फूल नहीं काटे झड़ रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह लड़कियों का औरतों का दिन मनाया जाता है, क्या इस तरह मर्दों का दिन भी मनाया जाना चाहिए, जिसके अंदर वो अपनी बातें भी बता सके, हमें क्या मसाइल है? जी हाँ, बिल्कुल मनाना चाहिए। वाकई मैं तो आपके साथ हूँ इस चीज के अंदर कि मर्दों का भी दिन मनाना चाहिए, जैसे कि फादर डे होता है, मदर डे होता है, अब ये वुमेन्स डे भी मनने लगा है। जिस तरह से है वो मेंस का भी बनना चाहिए। वैसे लड़कियों के मुताबिक हमारा दिन मनाया जाता है, यानी कि वो जो मजदूरों का वो तय होती है। जी जी, वो मजदूरों का दिन जो होता है वो हमारा ही होता है। और आपका शो माशाल्लाह सुपर डुपर होता है। मेरी आपसे फर्स्ट टाइम, मैं आपको 3 साल से सुन रही हूँ, लेकिन मेरी बैड लक की मेरी कॉल नहीं मिलती थी। आज मेरी कॉल मिली है और मुझे भी आरजे बनने का शौक है, और आप दुआ करें प्लीज मैं भी आरजे बन जाऊँ, और मेरे भी आपकी तरह ही इतने फैंस और जितने और आरजे के फैन होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल मिल गई है इंशाल्लाह को, और चीकू को, और जितने भी लोग मुझे सलाम दुआ करते हैं, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का समरीन। हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, मेहनत करेंगी यकीनन बन जाएगी। आपकी आवाज भी अच्छी है, आपको बोलना भी आता है, फिर आप आरजे क्यों नहीं बनती हैं, क्यों नहीं बनती हैं, क्यों नहीं बनती है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
ایک منٹ. میں نسیم بات کر رہی ہوں لاہور سے. نسیم بات کر رہی ہے. نسیم کیسی ہیں آپ؟ میں سدھر گئی ہوں. آپ بھی سدھر گئی ہیں, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اچھا, تو یہ سدھرے ہوئے لوگوں سے آج بات ہو رہی ہے میری. مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا سوال بڑا دل جلا قسم کا سوال ہے کہ یہ اپریسیشن ڈے اور یہ ڈے, ویمن ڈے, مدر ڈے, پھپھا ڈے, تائی ڈے, مطلب یہ سارے ڈے مطلب لڑکیوں کے کیوں ہیں؟ ہمارے لیے تو ویسا نہیں ہے, یہ تو مدر ڈے ماؤں کے لیے ہوتا ہے. ہاں, ویمن ڈے کس کے لیے ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے ہوتا ہے. ہم تو بچی ہیں, ہمارا تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا. نہیں, آپ کی نظر میں مردوں کا دن بھی ہونا چاہیے نا, ہمیں بھی تو اپریسیشن ملنی چاہیے. ہاں, یہ بات میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ سارے دن عورتیں مناتی ہیں. ہاں, شاپنگ بھی عورتوں کے لیے ہی ہوتی ہے, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ عمران علی مانی اس پہ آواز اٹھائے گا, اس سال ہم بھی مردوں کا دن منائیں گے. اچھا مانی بھائی, ایک میجر ایک دلایا آپ سے نا ویسے. جی جی. ایک تو آپ نے یہ جو ہمارا نام مانی ہے یہ بولنا چھوڑ دیا, بالکل بھی نہیں بولتے آپ. ہمارا نام مانی ہے؟ اچھا, ہاں, بالکل بھی نہیں بولتے. نئی چیزیں لے کے آ رہا ہوں. لیکن نہیں, یہ بھی بولے نا. اچھا. اور دوسرا میں نے کیا کہنا تھا, ہاں, اپنے وہ نا اپنی جاتے ہوئے آپ نے اپنی فلم کا گانا لگا کے جانا ہے. چلیں, ڈن ہو گیا جی, فلم کا گانا بھی لگے گا. آج لڑکی کی طرف سے بہت سخت احکامات جاری ہوئے ہیں, اس لیے یہ کام ہم کریں گے. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. یہ لڑکی بھی حق میں ہے جی, مردوں کا دن ہونا چاہیے, مردوں کے لیے بھی اپریسیشن ہونی چاہیے. کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی جان, بہت دکھی آدمی آیا ہمارے ساتھ, نام بتائے گا؟ مظفر گڑھ بلائیں. مظفر گڑھ, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے مانی بھائی, ٹھیک ہے, آپ سے میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو مردوں کی اپریسیشن ہونی چاہیے نا, مردوں کا دن ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل بالکل, اس پہ ہم اقوام متحدہ میں ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ دھرم دینا چاہیے. اقوام متحدہ میں تو عورتیں ہے ہی بہت تھوڑی سی نا, مرد ہی ہے نا, اس لیے تو دن نہیں منایا جاتا. مسئلہ یہ ہے. ہاں جی, ہمارا دن منانا چاہیے, کیوں نہیں مناتے یار؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں بھائی, ہم سارے کے سارے مرد مل کے آواز اٹھائیں گے کہ ہمارا بھی دکھڑا سنو, ہمارا بھی دل کے اندر تکلیف ہوتا ہے بھائی, ہماری بھی بات سنو. بالکل. اور مانی بھائی, بدھ والے دن میں رو رہا تھا اس دن. اچھا, بدھ والے دن آپ رو رہے تھے؟ ہاں جی, آپ نہیں آئے. ہاں, میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں نہیں آ سکا, ورنہ میں ضرور آتا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے شہر میں برکت ہے. آپ اور میں دوستوں کے نام لینا چاہوں گا. جی جی ضرور. جی, انس بھائی ملتان سے, اور حسنین بھائی ملتان سے, اور معین جٹ صاحب ہو گئے, اور علی رضا راول پنڈی صاحب, ان سب کو سلام. انیلا آپ, چیکو بھائی, سب کو سلام. بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. کسی بندے کے پاس اگر اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی مٹیریل موجود ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ ضرور کال کرے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ سائمہ بات کر رہی ہے راول پنڈی سے. سائمہ راول پنڈی سے. میں ٹھیک ہوں جی. سائمہ, آج تو کون سی دشمن کی نظر لگی ہے؟ بس ایسے ہی ہے, کبھی کبھی لگ جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, کیجول فون جی. بہت شکریہ. اچھا, تو یقیناً میرے سوال سے آپ کو آگ تو لگی ہوگی, لیکن ہم لڑکوں کی اپریسیشن کیوں نہیں ہوتی؟ آگ نہیں لگی. اچھا میرے مانی بھائی, ویسے میں نے تو پتہ نہیں کہاں ابھی اب شوروں کی وہ کہاں شور پائے جاتے ہیں جو بیویوں کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے, اس کے بنے ہوئے کھانے اچھے لگتے ہیں, وہ بنے سجائی ہو, سجائی ہو, لگ رہی ہوتی. دیکھیں, ہمیں آپ کے علاقے کے مردوں کا نہیں پتا, ہم تو مرد ہیں, ہم تو اپنی کی کریں گے جب بھی کریں گے. پنجاب کی بات کہہ رہی ہوں. مانی بھائی, مجھے ایسا کوئی عہدہ نہیں مل رہا, ورنہ میں آپ کا یہ جو گیلا شکوا ہے نا, مردوں کے ڈے کا اعلان کر دوں. نہیں, ویسے ایک بات ہے, میرا پروگرام جو ہے وہ آرمی کے بھی بڑی ہائی اتھارٹیز میں سنا جاتا ہے, بڑے اچھے اچھے لوگ میرا پروگرام سنتے ہیں, اور یقیناً گورنمنٹ کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, MP ایم این ایز ہیں, میرے دوست ہیں, وہ بھی میرا پروگرام سنتے ہیں, اور بہت سارے ایسے علاقوں میں آپ ہم سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. میں انہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مردوں کا دن بنا دیجئے, آگے ہم ہی پہ مظالم ہونے ہیں سارے کے سارے, عورتیں تو اپنے حقوق لے کے چلی گئی. نہیں مانی بھائی, میرا تو ہے کہ اس چیز پہ ہے کہ اگر ہے ہم کے شور سارا دن کرتے ہیں تو بیویاں بھی خیال رکھتی ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیویاں نہیں, دیکھیں, بیویاں خیال رکھتی ہیں, یہ میں نے کب کہا؟ اس چیز سے تو میں نے انکار ہی نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو خیال کرتے ہیں, ہمارا کیا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کے سامنے کیا جائے, وہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے سامنے, اپنے پیرنٹس کے سامنے جا کے کہتی ہیں کہ ہاں ہمارے ہسبینڈ نے ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنا کرتے ہیں, وہ چیز ہوتی ہے. اچھا, اگر ایسا ہی ہوتا کہ اپریسیشن کہیں اور ہی کرنی ہوتی تو آپ لوگ دن کیوں منا رہے ہیں آج؟ مطلب آپ لوگ کیوں دن منا رہے ہیں؟ مانی بھائی, آپ مردوں نے شروع سے ہی عورتوں سے جالوس ہو رہے ہیں, جبکہ ہم کو پتہ نہیں وجود
रन से नहीं सही बात है, आज तो मुझे आग लग गई है ये दिन सुन के। मैंने कहा चलो औरतों का दिन मान लिया, उसमें तो गुजारा कर लिया मैंने, अब एप्रिसिएशन वो भी बीवियों के लिए यार, को बातें करने वाली, मतलब कौन लोग को और दूसरी मानी भाई हैरत पता नौबत जहाँ तक आ गई कि हमें ये दिन भी मनाना पड़े। मैं तो कह रही हूँ आप उठते बैठते जागते सोते अपनी बीवी की तारीफ करें। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमें ना एक रिकॉर्डर रखना चाहिए पास, उसमें तारीफें रिकॉर्ड हो, जैसी बीवी के सामने जाए रिकॉर्डर प्ले कर दे बंदा, बीवी तारीफें सुन के खुश, घर में सुकून। बीवी की करनी अपनी फ्रेंड, जो कुलीग की नहीं करनी। अगर मोबाइल में तो सच, मोबाइल तो सच बोलता है। चलें, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और सोशल मीडिया पे जितने लोग मौजूद हैं उनकी गेम जो होगी वो अभी 1 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। और आज का जो लफ्ज है वो है जी, यानी कि कॉलेजेस खुल गए हैं, तो कॉलेज लिखेंगे आज आप, कॉलेज लिखेंगे आप, यानी कि कॉलेज के स्पेल और एक एक मैसेज करके। गेम तो सभी सोशल मीडिया वालों को पता है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। और जनाब जितने भी इमरानियंस 101 के ऑफिशियल पेज पे मौजूद हैं वो इस गेम की जो है वो निगरानी करेंगे। और जितने लोग यहाँ पे पूरा कर लेंगे, यानी कि कॉलेज लिख लेंगे, वो मुझे बता देंगे, यानी कि उनका नाम आप मुझे सेंड करेंगे। और सेंड करने के लिए 4471 पे भी कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं फेसबुक पे, किसी भी तरीके से मुझ तक आपने उसका नाम पहुंचाना है। गेम स्टार्ट हो चुकी है 101 के ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। और यकीनन इस टाइम पे सारे इमरानियंस जो है ना वो हिलना शुरू हो चुके हैं जी। और जनाब यहाँ पे आपके मानी भाई जो है वो आप लोगों का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, यानी कि हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं आमना बात कर रही हूँ कोयटा से। आमना बात कर रही हैं कोयटा से, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो आमना जी मतलब आप भी हमारे दुख में बराबर की शरीक है या नहीं है? हाँ जी भाई, मैं बिल्कुल शरीक के बराबर है आपके दुख में। मर्द का होना चाहिए दिन, क्योंकि मर्द जो है वो घर का बैकबोन होता है, घर सारा उससे चलता है, सारी कायनात उसी से चलती है। तो मेरे ख्याल में से एक दिन मर्द का होना चाहिए, फादर डे के अलावा भी। यानी कि दिन मनाना चाहिए हमें अपना। जी जरूर मनाना चाहिए, ठीक। तब दुनिया तो चलती है आप लोग से, औरत की तो ताकत है मर्द। ऐसी बात है, ये हर औरत को समझ आ जानी चाहिए। और मेरा ख्याल है यहाँ पे वैसे हस्बैंड एप्रिसिएशन डे होना चाहिए। ये होना चाहिए, मतलब अगर इसके लायक तो मर्द है। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप मेरी आज के बाद पक्की बहन है। जी ऐसा है, हमारे अपने भाई भी है, तो जाहिर सी बात है हमें दिखता है कि वो ज्यादा करते हैं, औरत से मेरे ख्याल से मर्द ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल जी, सारी तारीफें औरतों के लिए हैं। असी ते दरख्त ना लटक के दुनिया ते आए हैं ना, नहीं बल्कि हम तो सियारा भूल गए थे ना, गलती से आगे मर्द इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल मिलने के बाद ड्रॉप होती है ना तो बंदे का बड़ा दिल दुखता है, सही मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद भी दुखता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नाम दोबारा से बताएंगे? अच्छा, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी पहले से बहुत बेहतर है। मैंने बताया कि 80% रिकवरी है, 20% इंशाल्लाह आज भी ठीक हो जाऊंगा मैं। तो कल का प्रोग्राम जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा जी। अब बताएं आप कि आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हम मर्द सारी जिंदगी लड़कियों की तारीफ ही करते रहे? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि मतलब होना चाहिए, लेकिन फादर्स डे तो होता है। क्या होना चाहिए? मैंने कहा फादर्स डे तो होता है। अच्छा, हम सारे मर्द फादर नहीं होते ना जी, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होता। तो अच्छा अगर ऐसा ही होता तो आप लोग मदर डे पे सिर्फ इक्तफा कर लेती ना। आप लोगों को वुमेन डे बनाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों को वाइफ एप्रिसिएशन। मैं कह रही थी कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो ये है कि मैं भी अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करती हूँ। क्या अप्रिशिएट करती हैं मतलब? कैसे? हमें भी ये मौजज़ा बताइए। अप्रिशिएट करती हूँ। नहीं, हमें भी ये मौजज़ा बताएं कि ये मौजज़ा हुआ कब कि आपने हस्बैंड की तारीफ की? तारीफ नहीं की कभी। अच्छा, तारीफ नहीं, सामने नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नहीं हम सामने करें आप इलादा करें, ये कौन सी तारीफ है? और ये है कि अप्रिशिएशन ये होती है कि आप उससे किसी किस्म की कोई शिकायत न करें, आप उससे किसी किस्म की कोई डिमांड न करें, आप उससे तंग न करें इस मामले में। लेकिन मुंह पे तारीफ नहीं करनी है। जी,
मतलब मुंह पे तारीफ नहीं करनी है, बाकी तंग नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ जी, इसका तारीफ करने से ना वो ज्यादा अक्कड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस दिन तारीफ का दिन हो हम भी सिर्फ उसी दिन तारीफ किया करें, बाकी दिन हमें भी करने की जरूरत नहीं, हम दोस्तों के साथ बाहर ही कर लेते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, तारीफ में कभी कभी कर देती हूँ। अच्छा, ये लड़कियों के पास ना अभी इस सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं है। ये मेरी जो बहन है जिन्होंने कॉल की है, ये भी इनको भी लगता था जी फादर्स डे है, अब इनको लगता है सारे मर्द बाप ही हैं। अब ये मजदूर या मजदूरोर का दिन है दूसरा सारे मर्द मजदूर ही हैं। मतलब हम कौन लोग हैं, आप हमें समझते क्या है? नहीं, मर्द का बहुत अहम रोल है। मर्द के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। ऐसा तो हमें पता है यही तो हमें पता है, इसीलिए तो रो रहे हैं। हाँ जी, मर्द है तो औरत जो है ना, औरत का भी वजूद है, वरना औरत का कोई वजूद नहीं है। चलें, आज आप एक काम कीजिएगा, आज वाइफ एप्रिसिएशन डे है, लेकिन आपने काम करना है, अपने हस्बैंड की तारीफ करनी है और उसके मुंह पे करनी है। कोशिश करूंगी। अच्छा, वैसे ये हंसी पता है क्यों है? वो सोच रही है मैं तारीफ करूं तो करूं क्या, मतलब मेरे बंदे चाहे की नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत देखा जी, तारीफ निकल ही आई आखिर। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। तारीफ के बड़े भूखे हैं ये सारे मर्द। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मानी भाई? बिल्कुल ठीक हो। रेडियो सेट की आवाज बंद कर दे, मेरे ही प्रोग्राम मुझे सुनाए जा रहे हैं। एड्डी बुरी आवाज है मेरी, मैनू पता ही नहीं सी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? तैयब अली फ्रॉम चीचा वतनी। जी, चीचा वतनी से कॉल की है। शादीशुदा है आप? नहीं जी, अभी नहीं। अच्छा, तो आपको क्या नहीं, आपको लगता नहीं है कि हमें ही तारीफें करनी पड़ती है हर चीज के लिए? नहीं, हमारी भी तारीफ होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये जो औरतें होती है ना, जब 4-5 इकट्ठी होती हैं, हाँ, फिर तारीफ करती होती है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बहुत ख्याल रखता है। वो बेसिकली अपनी इज्जत बनाने के लिए। तुमने किया क्या मेरे लिए? अच्छा, औरत कभी दोस्तों के बीच में तारीफ कर रही हो ना, इसका मतलब है झूठ ही बोल रही है, क्योंकि जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो तुम इस हक में हो कि मर्दों का दिन भी मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, मर्दों का दिन मनाना चाहिए। हमारे भी 14 नुकात होने चाहिए कि हमें ये हकूक मिलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे, हमें ये हकूक मिलने चाहिए। हमारा एक दिन होना चाहिए कि औरतें हमारी तारीफ करें, वो भी हमारे मुंह पे। यानी कि गली में जाती औरत भी तारीफ करके जाए, है ना? हाँ जी। मैं तेनू फोन चो निकल के चंड मार दी कहना हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं जी मानी, बड़े प्यार से। रात का 1 बजने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मानी भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। कौन, कहाँ से? मानी भाई, उस्मान बात कर रहा हूँ लंदन से। मैं भी आपके हाथ में खड़ा हूँ मानी भाई, लंदन से खड़ा हूँ। आप बस देख लें जी, आज पूरी दुनिया से जो है ना, आवाजें इकट्ठा होना शुरू हो रही हैं मर्दों की। अच्छा, वैसे उस्मान, एक बात तो बताओ, ये वाकईतन सच बात नहीं है कि यहाँ पे भी मर्द है कि मानी भाई? मर्द यहाँ भी मर्द है, पहले बता रहा हूँ। अच्छा, पूछने लगे, वो इतने भी मजलूम है। अच्छा, नहीं तुम आप बताओ मानी भाई। जी, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन मैं पहले एक नारा देना चाहता हूँ। जी जी जी। ठीक है, हमारा जो स्लोगन होगा ना, वो स्लोगन होगा, गरम गुरम रोटी पकाओ, मर्दा नू भी अगे ले आओ। क्या बात है। ये जनाब हमारा जनरल सेक्रेटरी है यूके का मर्दों हमारा स्लोगन होगा। नहीं, मर्दों की तहरीक का आगाज किया जाता है यहाँ से, 1 इंटरनेशनल से है। मानी भाई, मैंने ये है टावर ब्रिज, जो लंदन ब्रिज है ना, उसके साथ है, मैंने यहाँ पे रख दिया ही। अच्छा, बुनियाद, संगे बुनियाद रख दी है। अब आप आएंगे जी, तो हम वो फीता काटेंगे। बस डन हो गया। मुझे ये बताओ, मतलब कभी ऐसा हुआ कि लड़की ने खड़े होकर मुंह पे तारीफ की हो? हाँ, अगर उन्हें कोई काम हो तो जरूर कर देती है। हाँ, देखा ना, लालच तारीफ करवाती है औरत से। ये भाई असल में कहना ये चाह रहे हैं। देखे, मैं नहीं कह रहा, देखे मैं तो हूँ मुनसिफ बीच वाला बंदा, मैं दोनों साइड ले रहा हूँ, लेकिन ये उस्मान कह रहा है ये लालच के लिए तारीफ करती हैं।
मानी भाई यही मुझे आपने कहा था ऐसी बस ऐसे गाल तू बात तेरी शादी को नहीं होनी, किसी कुड़ी मनना ही नहीं आज तू बात तेरना। नहीं मानी भाई पता है क्या, अब मैं सीधी लाइन जाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शादी करना शादी वाली बात कर रहे हैं भाई, अपना बयान फौरन वापिस ले। अच्छा हम लड़के ना इस बात पे सारे बयान वापस ले। मैं कीती नहीं मानी भाई, आ गल में कीती नहीं। ये जनरल सेक्रेटरी मुकड़ के की करांगा मैं। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इस बेचारे के पेट में वहाँ पे दर्द था कि मैं भी इस तहरीक का हिस्सा बनूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? लासानी गुजर खान। लासानी गुजर खान से। कैसी हैं लासानी आप? मैं सोच रही हूँ सुधर जाऊँ। आप भी सुधर जाएं, अभी तो आपकी उम्र है खराब रहने वाली, वही पुरानी खराब। सोच रही हूँ ना, सोच रही हूँ। चलें कोशिश कीजिएगा जल्दी सुधर जाए। वो भी कहते हैं ना जवानी में सुधर जाना चाहिए बंदे को। मैंने जब से ये लाइन सुनी है मैं तो कहना शुरू हो गया मैं सुधर गया हूँ। मैं कहना शुरू हो गया, इसका मतलब है सुधर भी जाऊंगा मैं। हो तो जाएगा। अच्छा तो मुझे ये बताएं, ये मेरी जो आवाज है इससे मुत्तफिक है आप? मेरी दो राय हैं। जी जी। एक तो ये कि औरत को ना बहुत ज्यादा मजलूम पेंट कर दिया गया। होती नहीं है। तो है नहीं भी होती, मर्द भी होता है मजलूम अक्सर जगह पर, लेकिन बहुत ज्यादा मजलूम। देखें आप एग्जाम्पल उसी के नाम कर, आप एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ रख लेना जहाँ पे आप कह रही हैं मजलूम शरीफ। अच्छा ठीक है। अच्छा आगे चलो। दूसरी राय जो मेरी है कि औरत को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान काम है। अच्छा मर्द जो होते हैं ना, इन्होंने औरत के नाम इतने सारे दिन कर दिए कि चलो खुश हो जाएगी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट बाकी पूरे साल नहीं होता। सिर्फ दिन में उस दिन पे वो आके कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं या व्हाटएवर। नहीं, पूरा साल कमा के क्या वो साथ वाले घर में दे के आ रहे होते हैं, उसी घर में जाके दे रहे होते हैं ना। वहीं पे चीज है ना, तो पूरा साल औरत भी करते हैं। मतलब वहीं पे जेवर आ रहा है, वहीं पे खाने आ रहे हैं, वहीं पे खाबे खा रहे हो, वहीं पे गाड़ियां चला रहे हो, और फिर कहना नहीं तारीफ के लिए तो सिर्फ 2 दिन रखे हैं। लड़की की अगर कोई मतलब आपकी एंगेजमेंट ही हो गई हो, 2 दिन बंदा तारीफ ना करे तो इतना बुरा मुंह बनाती है, बंदा दिल ही नहीं करता बंदा शादी करे। नहीं तारीफ करनी चाहिए, मैं मानती हूँ मर्द की भी करनी चाहिए तारीफ आपका, चाहे वो शौहर हो, भाई हो, बाप हो, क्योंकि ना तारीफ जो होती है, अप्रिसिएशन होती है, वो किसी भी रिश्ते को जिंदा रखती है। अच्छा तो हार ही नहीं करे तो अगले को पता कैसे चलेगा? अच्छा तो मतलब आप इंगेज्ड हैं, आप मैरिड हैं, क्या है आप? इंगेज्ड हैं। अच्छा आप इंगेज्ड हैं, तो आपने कभी तारीफ की है भाई साहब की? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा तो भाई साहब ने आपकी? वो तो बहुत ही ज्यादा। जिंदगी में याद रखिएगा, सिर्फ इंगेजमेंट वो रिश्ता है जिसमें सिर्फ तारीफ होती है। ऐसा भी नहीं है ना, भी बड़ी होती। वो कहते हैं ना पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। फिर शादी के बाद तो पर्दे हट जाते हैं, फिर रोला हो जाता है। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप भी हमारे हक में है, मतलब सारी की सारी बहनें हमारे हक में है, तो फिर तो काम ठीक है ना यार। अच्छा एक मिनट सुनिए, वो राजा हारून आपको सलाम कह रहे थे, मुझे आईडी ब्लॉक हुई है तो वो खुद नहीं दे सके। ठीक है राजा हारून, आपका सलाम हम तक पहुंच गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप हैं दुबई में बर्फ खाएं बैठ के, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एनीवेज लासानी जी, तारीफ करती रहना शादी के बाद भी बंदे की, ठीक है? नहीं मैं करूंगी, मैं बड़ी अच्छी इस मामले में। हाँ ये नहीं, पहले तो बंदे की ऐसी स्टेटमेंट्स होती है ना, ये जॉब आप मुझे दे दे, उसके बाद देखे सर मैं करता क्या हूँ, और बाद में सर देख रहा होता है ये क्या कर रहा है। नहीं चले थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। रात 1:05 हो चुके हैं, 55 मिनट्स बाकी है मेरे आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मोमना आबासी प्राइमरी। मोमना आबासी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। किन्नियां तुसी कुड़ियां साडे कोल किन्नियां तारीफां कराओगी दसो? आपने कब तारीफ किया? वो कंजूस है, आप किसी की तारीफ नहीं करते। नहीं चले मैं तो सारे मर्द कंजूस होते हैं, वो तारीफ नहीं करते। अच्छा तो मतलब आप लोगों का क्या ख्याल है कि हम 9 to 5 जॉब करने के बाद 5 to 9 आप लोगों की तारीफ की जॉब किया करें? हाँ ना बिल्कुल। अच्छा करनी चाहिए। देखो तारीफ उन लोगों की होती है जिनके अमाल अच्छे होते हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे अमाल अच्छे हैं ना? देखे मैंने ये नहीं कहा, मैं तो वैसे बात की है जनरल। नहीं आपने इनडायरेक्टली यही कहा। नहीं मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा था। अब आपको फील होगी तो मैं क्या करूँ? नहीं मैंने फील कर लिया, आपने जो इनडायरेक्टली बात की। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि मर्दों का भी दिन होना चाहिए? हम भी मजलूम हैं, हमारी भी आवाज होनी चाहिए?
सबसे पहली बात ये है कि किसी को अप्रिशिएट करने के लिए किसी स्पेशल डे का होना जरूरी तो नहीं होता. बंदा किसी की तारीफ कहीं पे भी कर सकता है. अपनी दफा कहानियां सुनो, अपनी दफा लेक्चर सुनो इनका है. मतलब स्पेशली किसी मर्द की आपको आदत अच्छी लग रही हो तो आप उसकी तारीफ कर दें, इसके लिए किसी स्पेशल डे का होना जरूरी तो नहीं होता. और सेकेंडली कि अगर मर्द इस छोटी सी बात से अगर खुश हो जाते हैं कि उनकी तारीफ होनी चाहिए तो फिर उनकी तारीफ कर लेनी चाहिए. स्पेशल उनका भी कोई डे होना चाहिए, उनको भी खुशी मिलनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि औरतें जो है ना अपना दिन बना के इनको खुशी मिलती है. सो मर्दो ध्यान कर लो, आज के बाद मुत्तफिक हो जाओ, नहीं तो ये औरतें खा जाएंगी हमें. अच्छा हाँ ना, बस मर्दों को खुश होना चाहिए, उनका भी स्पेशल डे होना चाहिए. वैसे जो औरतों के स्पेशल डे होते हैं ना वो मर्दों ने ही बनाए, मतलब वो उनकी तारीफ करने के लिए ना, तो इसलिए मर्दों के भी होने चाहिए ताकि औरतें भी उनकी तारीफ करें और वो भी थोड़ा सा खुश हो जाएं. चलें, अगर हम मर्दों ने इतना स्टेप उठाया कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए दिन बना दिए, तो आप भी मेहरबानी करके, वो जैसे कहते हैं कि लड़के लड़कियां बराबर होते हैं, तो आप लोग भी कदम उठाएं, हमारे लिए दिन बनाएं, हम भी मनाएं, हमें भी पता चले. जी जी बिल्कुल. अच्छा हमारी भी बात सुने. नहीं सुननी मैंने बात आज लड़कियों की. अच्छा, आज मेरा मैं ना- बहुत दिल दुखा हुआ. मैंने अच्छा मतलब होने चाहिए. ठीक है, मैं कह रही हूँ मर्दों का भी डे होना चाहिए. आप सुने. ठीक है, सुनाए. अच्छा मैंने सलाम देना है. दे दे. अच्छा सबसे पहले सदफ, अनीता, जनीन और अनम, मुजना, लसानी और फिजा और सबको मेरा सलाम. ठीक हो गया जी. ये थी जी मोमना आवासी, जो कभी मोमिन नहीं बनेगी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, सोए कॉलर्स मेरे शो में आते ही नहीं है. भाईजान आपकी आवाज ही नहीं आ रही, हैंड फ्री उतारें फिर. अच्छा अब आ रही है. ओए होए, अब तस्वीर भी आ गई है. पफ ठीक करें जरा अपना. हाँ बस ठीक कर लिया. मानी भाई सुनाए कैसे. मैं ठीक हूँ. कौन कहाँ से? टिक्का बासी फ्रॉम कोटा. निकावासी. क्या समझते हो, बच्चों के साथ भी मुजालिम होते हैं? क्या कह रहे हैं. मतलब ये जो छोटे लड़के होते हैं इनके साथ भी मुजालिम होते हैं घर में, इनके लिए भी दिन मनाना चाहिए. हाँ जाहिर सी बात है, वो तो होनी चाहिए ना. मतलब उसके ऊपर हमें क्या मतलब लेके जाना चाहिए बाहर लोगों के पास. घर से अम्मा के लित्र उठा के कि हमें ये घर में नहीं होना चाहिए, घर से अम्मा का डंडा उठा के कि ये घर में नहीं होना चाहिए. क्या चाहते क्या हो? जो कुछ हो जाएगा जाता वही. मतलब घर से बेलने खत्म कर दिए जाए, घर से झाड़ू खत्म कर दिए जाए, घर से डंडे खत्म कर दिए जाए, घर से चप्पलें खत्म कर दी जाए. गाड़ी खत्म कर दी. हाँ, जिस चीज से अम्मा का निशाना ठीक लगता है वो सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए. सब कुछ खत्म कर दिया. ऐसे ही ठीक कह रहा हूँ ना मैं. हाँ बिल्कुल. और कोई आप सजेशन देना चाहे मर्दों के दिन के हवाले से? सभी करने वालों को मेरे तरफ से सलाम. नहीं सलाम नहीं, कुछ सजेशन दो ना यार. बस हमारी तारीफ होनी चाहिए, बस यही है. लेकिन हमें तारीफ की जरूरत ही कोई नहीं. हाँ, तारीफ करने के लिए अमाल होने चाहिए ना. हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तारीफ करने वाले काम ही नहीं करते, हमारी लोग तारीफ ही नहीं करते हैं. क्यों निकाहवासी? माल तो होते हैं पर तारीफ तो फिर हमारी हमें कोई गलत देता है. जरूरत तो नहीं है. कहने की जरूरत नहीं है. नहीं होती. ये जी निकाहवासी कह रहा है जी. अब मैं नहीं कह रहा, देख ले मैं लड़कियों के साथ भी हूँ. मैं सिर्फ बॉयज के साथ नहीं हूँ, मैं लड़कियों के साथ भी उतना ही, मतलब मैं मतलब आपके गम में भी बराबर का शरीक हूँ. हमें पता है हम सारे ठीक नहीं है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू मैन. मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. कौन कहाँ से? डूड फ्रॉम लाहौर. डूड मतलब क्या करते हो लाहौर में? मानी भाई आप फिर दूध की दुकान पे आ गए. नहीं, मैं दूध की दुकान पे नहीं आऊंगा आज. मुझे पता तुम दूध नहीं बेचते हो. हाँ मैं पढ़ता हूँ, आपको बताया तो था. जी पढ़ता है. 7 महीने बाद 3 छुट्टियाँ की हैं. अच्छा 3 छुट्टियाँ 7 महीने बाद कर ली हैं. मतलब अभी 3 दिन ही तो खुला है स्कूल. मानी भाई नहीं दिल करता आपको एरिया हटा दो. अच्छा. मतलब जाना ही ना पड़े. ठीक हो गया तो. अच्छा मुझे तो खैर ये तो माशाल्लाह पूरा दिन करता ही लड़कियों की तारीफें है ना. इसका काम ही और कोई नहीं है. मतलब इसने अपने प्रोफेशन के अंदर लिखा हुआ है. इसकी प्रोफाइल पे जाओ, उस पर लिखा हुआ है प्रोफेशन के अंदर लड़कियों की तारीफें. मानी भाई इसके 2 पहलू हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस डे तो मनाया जाता है, लेकिन उसमें हमें जो खास प्रोटोकॉल मिलना चाहिए ना, वो जो हमारे चमक पड़ती है ना, वो एक दिन के लिए गायब हो जानी चाहिए घर से. अच्छा. मतलब कोई भी हथियार ना रहे घर के अंदर, यानी कि मार वाला कोई हथियार नहीं रहना चाहिए. आहो. मतलब आपका दिन ऐसे मनाया जाए. और जो आपने हस्बैंड वाली बात की है, वाइफ एप्रिसिएशन डे, बस वाइफ मिल जाए मैं हर दिन एप्रिसिएशन डे बना रहा. कहता मैनू तुसी वाइफ दे दो, एप्रिसिएशन डे मैं रोज ही मनागा. बिल्कुल. अच्छा मानी भाई सलाम देना है. जी दे आपको मुसलमान मैंने किया, दे सलाम आप.
शानी निकाह पासी युसरा राजपूत करनी और अख्तर जी को भी सब और बाकी भी सब करने वालों को चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। DJ Conflict in Productions. सो जनाब, जितने कॉलर्स मेरे साथ अभी तक आए हैं सारे के सारे कह रहे हैं जी कि एप्रिसिएशन डे भी होना चाहिए, मर्दों का दिन भी होना चाहिए। अगर तो मदर्स डे पे सारी लड़कियां खुश रहती तो हम भी इसके बारे में बात ना करते, लेकिन सारी लड़कियों ने जब मदर्स डे हम मना रहे थे तो उसके बीच में वुमेन्स डे भी शामिल कर दिया, फिर अब जो है वो वाइफ एप्रिसिएशन डे भी शामिल कर दिया। तो अब हमें भी कुछ हकूक चाहिए, हमारे भी कुछ हकूक हैं, हमें उन पे तहफुजात हैं। सो प्लीज हमारे लिए भी दिन बनाया जाए, हमारे भी तहफुजात लिखे जाए कि हमें लड़कियों से क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मनी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन कहाँ से? मैं अफसाफ मरी से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बेहतर हूँ पहले से। चलो जी, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह, आप जुमेरात को नहीं आए, हमने बहुत वेट किया। अच्छा, नहीं वो तबीयत की वजह से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये आप मत कहें कि आपका कोई दिन नहीं है, हर दिन आपका है और हर शाम आपकी है। ये तो हो ही नहीं सकता कि बेटा है, भाई है, हर दिन इनके लिए कोई न कोई कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बात तो मैं आप इत्तेफाक करता हूँ। इसी तरह हमारी बहनों का, माओ का, बेटियों का दिन भी होता है हर दिन, लेकिन आप माओ के लिए रखें और आप देखें कि आपको कितनी कॉलें आएंगी, सिर्फ जो मेरी तरह माएँ होंगी अपने बच्चों की तारीफ करने के लिए कि हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार हैं, नेक हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। इसी तरह आप मतलब ये ना कहें कि हमारा कोई दिन नहीं है। अच्छा, मुझे अफशा ये बताएं आप कि आप अपने हस्बैंड की भी तारीफ करती हैं? कभी भी नहीं। जो तारीफ के काबिल होता है ना, उसी की तारीफ की जाती है। जो इंसान दुनिया में अच्छा हो, उसका इखलाक हो, उसकी मतलब हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। तो इसलिए जो बंदा अच्छा हो उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद बखुद ऐसा होता है कि उसको अच्छा लगता है उससे बात करना, उसको देखना। तो इसलिए जो मतलब जिस काबिल होता है उसको वही आप दिया जाता है। चले, थैंक यू सो मच। आपने तो आज महफिल ही लूट ली। आपने कहा बंदा तारीफ के काबिल हो, तारीफ करती हूँ, और आज तक मैंने नहीं की। तो मेरी तरफ से आयशा को और खोला को और तहरीन को, जुबाश को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सब लोग आपका प्रोग्राम सुनते हैं बड़े शौक से और बहुत वेट करते हैं, लेकिन कॉल मिलना ये तो खुशनसीबी होती है जी। बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल जब भी आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे जी। इन्होंने तो तारीफ के पुल ही बांध दिए ना, खत्म। मैंने क्या मकबरा ही टा दो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ईमानपुर सियालकोट से। ईमान, मैं बेईमान बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से हैं। की हाल कर लिया कुड़िए? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है। कॉल लग गई है, नहीं तो मैं कह रही थी लगता है कॉल लग है। अच्छा, ते गल सुन मेरी, मैंने 10 भरावां दी तारीफ करनी कोनी? करती हूँ, मैं तो करती बहुत। मैं तो दोनों के हक में हूँ, भाइयों की भी करनी चाहिए, हस्बैंड की भी करनी चाहिए, पापा की भी करनी चाहिए। नहीं, पापा की तारीफ तो करनी पड़ जाती है। टॉफियाँ लेनी होती हैं, मसाइल होते हैं, चीजें लेनी होती हैं, पैसे लेने होते हैं। नहीं, मैं सबकी तारीफ करने में हक में हूँ, मैं दोनों की तरफ हूँ। ये जो उस्मान ने बात बोली थी ना, लालच के लिए तारीफ होती है। ये ईमान है। नहीं, मैं दोनों के हाथ में हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मर्दों को भी हक मिले। अच्छा, मर्दों को भी हक मिले। ऐसा वकील है जी आज तो बात। अच्छा मन भाई, मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाना है, थोड़ा सा सुनाऊंगी। मैंने आपको डेडिकेट करना है। अच्छा, मुझको डेडिकेट करना है। आज फिर डेडिकेट जल्दी स्पीड से करना है, ठीक है? चलो ठीक है। फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब से चमन में आया, फुर्सत में बैठ के जैसे रब ने है तुझे बनाया। तू हुस्न का वो शहपारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। ईमान बेईमान दी तरफों तेनों अल्लाह हाफिज है। अच्छा ठीक है जनाब। सियालकोट से जब भी कॉल आती है तो फिर मुझे जरा अपना इलाका याद आता है ना, गुजरात है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? अनीला फ्रॉम लाहौर। अनीला। बड़ी मानी ने दुखती रग पे कहीं हाथ रखता है, लगता है आज दुखती रग पे हाथ रख दिया। कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये लड़की गिलाफ से तभी निकलती है जब औरतों के किसी जगह पे पाँव रख दिया जाए। देख लें फिर आए हाय 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 हाँ हाय ऐसी बातें क्यों करते हैं हम? अच्छा तो मुझे ये बताएं कि हम मर्दों मतलब तारीफें करने के लिए पैदा हुए दुनिया में, हमें तारीफें मिलनी नहीं चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ इमरान, ये जो मर्द ये वो जब 14 फरवरी क्या आता है वो दिन, उस दिन ये लाल शर्टें पहन के किस खुशी में घूम रहे होते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। दिन तो मनाया जा रहा होता है, औरतों की तारीफ में गुलाब का फूल ले लेके फिर रहे होते हैं, नहीं होते हैं, तो उनमें भी ये मर्द आगे के घूम रहे होते हैं। देखिए हमारी हिम्मत खुशी में घूम रहे होते हैं। हमारी हिम्मत चेक करें, हम अपनी बहनों का बेटियों का साथ देने के लिए आते हैं। बहनों बेटियों का जी 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 ऐसे ही बाकी इधर उधर है भी मेरा मतलब है हो तो लेकिन खैर एनीवेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जब आप लोग इतनी कुर्बानियां देते हैं, इतना एहसास करते हैं कि मोहब्बत और हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं लड़कियों को, तो मर्दों का दिन भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए औरत एक मर्द के साथ सजती है ना, जैसे एक बाप, उसके बगैर बच्चे क्या है, एक बाप की जो जगह है वो मर्द ही है ना, तो बाप भाई उसके बाद बेटा खामन, ये रिश्ते ऐसे हैं जो हमें चार दीवारी देते हैं, जी हर तरह से ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो ये जो चार दीवारी है इसमें हम महफूज है, तो इसकी कदर और कैसे मालूम होगी हमें? नहीं सारी बातें ठीक है, देखें इस पे तो मैं कोई एलिगेशन ही नहीं लगा रहा ना, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मदर्स डे था तो फिर आपको अगर लड़कियों का दिन भी मनाना है, वाइफ एप्रिसिएशन डे भी मनाना है, तो डे भी तो आता है ना, फादर डे भी तो मनाते हैं ना, तो मदर डे भी होना चाहिए, हस्बैंड डे भी होना चाहिए ना। हस्बैंड को भी अप्रिशिएट करें, मतलब बेचारी बात है, उनको भी रिस्पेक्ट दें, वो रिस्पेक्ट के काबिल है। सारी औरत की इज्जत भी तो अपने मर्द से ही है ना, चाहे वो बाप की सूरत में, चाहे भाई की सूरत में, चाहे खामन की सूरत में। आज आपके हस्बैंड ने आपकी तारीफ की है? वो तो रोज होती है। मजबूरी है पाबंदियां, जिंदा नहीं रहना। नहीं वो तो रोज होती है, आज बड़ी तारीफ हुई है क्योंकि मैंने जो नया जोड़ा उन्होंने मुझे लेके जो बड़ा जबरदस्त आ गया ना, इसलिए। अच्छा। और मैंने उनकी बड़ी खुशी से तारीफ की है। अच्छा शादी के बाद ना औरतों का ये भी बड़ा मसला होता है ना, हर सूट पूरा ही नहीं आंदा ना है, कदे को पूरा आ जाए तो बंदा फिर तारीफ कर ही देता है। नहीं वैसे काश कभी मैं आपकी बात करवा सकूं तो आपको पता चलेगा मैं कैसी साबर शाकर और अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक दफा भाई साहब से बात हुई थी, उन बेचारों का खौफ वो मेरा बेटा था, नहीं पप्पा की तरह भारी है। नहीं आपने मेरी बात करवाई थी उनके साथ, बड़ी पुरानी बात है। अच्छा जी उन भाई साहब की आवाज में इतना खौफ था, मैं तो सोच के परेशान हो गया, मैं लगता है ने कनपट्टी ते रखी है तो कह रही तारीफा कर मेरी। पता नहीं वो कौन सी नीला थी जिसने ऐसे करके आपकी बात। थैंक यू सो मच अनिला, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अनिला भी इस हक में है जी। वैसे तो मेरे हस्बैंड है ना, उनसे मैं डर के साइड पे हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सबको ढेरों दुआएं इस्लाम में। आज वैसे मानी मुझे भी थोड़ा सा सलाम दे लेने दें। दे दे। थैंक यू सो मच। अजमत साइमा और जुबिया मारिया जितनी लड़कियां आती हैं उनके लिए ढेरों दुआएं और इस्लाम में, आतिफ अब्बासी और शकील भाई और डूड और चीकू और उस्मान यूके और सबको ढेरों दुआएं इस्लाम में, और इमरान मानी के लिए बहुत प्यारी प्यारी दुआएं। आप अपनी शायरी जरूर सुनाइएगा। लाजमी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अनिला थी जी, और ये अनिला क्या करती हैं? बीवी हैं, तारीफें करवाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मिल चुकी है, बाद में मैं बिल्कुल आपने मुझसे एतराज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मानी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हेलो, ये कॉल जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एकदम से पटक करके आवाज आई है अंदर से। अस्सलाम वालेकुम। इमसाल अली शालू बात कर रही हैं आप? हैंड फ्री जरा हटा दें। ओए होए, अब तो तस्वीर भी आ रही है आपकी। कैसी हैं आप? मैं सुधर गई हूँ। आप भी सुधर गई हैं? क्या तालियां इमसाल अली शालू के लिए, तालियां। इमसाल, तो फिर ये बताओ कि हम मर्द सिर्फ तारीफें करने के लिए पैदा हुए हैं या हमारा भी कुछ दिन मनाना चाहिए? वैसे दिन तो मनाना चाहिए भैया, तारीफें करने में काफी कंजूस है मर्द। अच्छा, हम मर्द कंजूस हैं? बिल्कुल। अच्छा, तारीफें करने में।
बहुत आप हमसे इस चीज पे हलफ ले लें, हमारा 16 साल से लेके 30 साल तक का कोई लड़का भी ऐसा नहीं है जो तारीफें ना करता हो। हमारी मजबूरी होती है, असी नहीं कुड़ियां खुश नहीं रखनिया, तारीफा कर करके पागल होए पे उन्हें असी। ये भी है, बस औरों की करते हैं ना, अपने घर में करनी चाहिए। अच्छा, घर में भी करनी चाहिए। अच्छा, ये भी सुन लो, घर में भी कर लिया करो, मोहल्ले में करते रहते हो। अच्छा, ये घर की बात हो रही है, बेसिकली आज का शो घर वालों के लिए है, इसलिए तारीफें घर भी किया करो, ये भी है। मानी भैया सलाम दो। जी जी दे दे। शाहिना नसीर, अनाया शाह, माया चौधरी, रबिया इब्राहिम, माहिर, आयत, सपना, सही। चले, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखे। इमसाल अली शालू थी जी, और ये हमेशा मैसेजेस पे धमकियां देती है, लेकिन आज तो चुप ही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मारिया बात कर रही हूँ सर। कौन बात कर रही हैं? मारिया। अच्छा, मारिया बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अब तो मैं सुधर गया हूँ वैसे। लगता तो नहीं है। चले, आपको नहीं लगता? क्योंकि मैं आपको बहुत पुराना जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। ग्लासेस का साइज ठीक कीजिए। आई सेट चेक करवाए, मैं सुधर गया हूँ। नहीं, मुझे ऐसे चेक करवाने की जरूरत ही नहीं, मैं उस चीज से बेनियाज हूँ। अच्छा चले, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मेरा आज का टॉपिक है, क्या फरमाना चाहेंगी आप? मेरे पास इस पे बोलने का बहुत कुछ है। मैंने जेंडर पे काम किया और एज एन एक्टिविस्ट काम किया। अच्छा। और बड़ा इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन हुई, यहाँ तक कि यूएन जनरल असेंबली में। तो मैं बड़ी सोचती थी ना कि मतलब क्या है यार, वहाँ स्टेज पे देखो माशाल्लाह से खवातीन बैठी हुई हैं, यहाँ देखो कौन से हकूक। एक जगह मैंने ये बात कर दी, मैंने कहा मेरी बात सुने, हम जहाँ बात करते हैं कि खवातीन के हकूक पामाल हो रहे हैं, वहाँ तो हमारे भाइयों को भी कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ तो लोगों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। वहाँ तो और किसको उसके हकूक मिल रहे हैं जो आप जेंडर की बात करते हैं। हम यहाँ पे मतलब कैपिटल में वफाक में बैठ के जेंडर की बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे खवातीन को क्या नहीं मिलता। हाँ, ज्यादती हो रही है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन उसमें आपको फेमिनिस्ट बनने की क्या जरूरत है। अगर हम अपनी अखलाकी, रिवायती, सकाफती अक़दार, यहाँ तक कि मजहबी अक़दार को फॉलो करें, तो मर्द भी खुश रहेंगे और खवातीन भी खुश रहेंगी। अच्छा, तो चले हम जरा वापस टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि मर्दों के लिए भी दिन मुख्तस होना चाहिए, जिसके ऊपर उनके भी मतलब लोग लड़के आए अपने बारे में बताएं कि हम पे कौन कौन से मुजालिम तो होते हैं, हम पे भी घरों में होते हैं। मैं बता रहा हूँ, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, मतलब कई ऐसी बहू होती हैं जो अपने ससुर के साथ ज्यादती कर रही होती हैं। मतलब मुजालिम तो चल रहे हैं ना, इस बात को आप मानती तो है ना? मैं आपको बताती हूँ, मैं यूके में हुआ करती थी, तो वहाँ पे ना मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी, वो काफी बड़ा ऑफिस था, बहुत लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे वो एक मर्द ने, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हम बहुत सारी बातें कर दिया करते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने हरासमेंट का केस किया एक खातून पे। मतलब यहाँ तक के हालात इस कदर हम उस लेवल तक ना पहुँच जाएं। तो मैं एक दफा यहाँ भी इस्लामाबाद में एक सेमिनार में बैठी हुई थी, तो उसमें एक खातून, बड़ी अकॉम्प्लिश खातून, कोई सियासी खातून नहीं थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक बात बोली कि हमें बहुत बैलेंस अप्रोच रखने की जरूरत है, ये ना हो कि मर्दों का दिन भी बनाना लग जाए। तो मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया कि मर्दों का दिन भी बनाना चाहिए। मुझे आज बड़ी करारी किस्म की वाइब्स आ रही हैं कि मर्दों का दिन बनाने का टाइम आने वाला है। हाँ, और अगर ये ऐसा हुआ ना, तो इसमें संगे बुनियाद का रखने का जो सहरा है वो आपके सर जाएगा। ऐसे ही है, मुझे यही लग रहा है, इस तहरीक का आगाज हम ही करेंगे। जी, और आप फिक्र न करें, मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट का तो शिकार नहीं हो सकती, लेकिन ये जो मैस्कुलिनिस्ट मूवमेंट होगी ना, इसमें मैं आपके साथ होंगी। ये चीज। और दूसरी बात ये, मैं तमाम बहनों को और बाजियों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज आपका जो मर्द है ना, वो भी आखिर इंसान है। अगर उसको हमारे जो सोशो कल्चरल नॉर्म्स के तहत उसको मजबूत बना दिया गया, नहीं जी मर्द तो रोते ही नहीं है, नहीं जी मर्द तो कमजोर पड़ ही नहीं सकता, भाई वो भी इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, उसको भी कभी जरूरत पड़ती है कि आप उसके शोल्डर पे वो टैप कर दें, उसको थपकी एक दे दें, उसको प्यार के 2 अल्फाज बोल दें, उसको शुक्रिया कह दें, उसको उसकी वर्थ का एहसास दिला दें, तो वो भी ये डिजर्व करता है, वो भी इंसान का पुत्र है।
वो आपने कहा ना कि मर्द भी इंसान है, मैंने कहा अल्लाह दी कसम इंसान है साडा, आईडी कार्ड चेक कर लो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, सब लोग दुआ में याद रखें। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और देखेंगे जी वो क्या फरमाते हैं। इन्होंने तो बहुत ही अच्छा कर दिया ना आज, हैं ये तो हमारे साथ खड़ी हैं, अगर हम तहरीक का हिस्सा बनेगी हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? अनीता मलिक बात कर रही थी। निदा मलिक है, रिदा मलिक है आप? अनीता मलिक। अच्छा अनीता मलिक है आप एक और मलिक है, क्या बात है, कैसी हैं आप? जी मैं तैयारी हूँ, आप बताएं। मैं सुधर गया हूँ जी। अच्छा अच्छी बात है, वैसे उम्मीद नहीं है लेकिन चलो मान लेती हूँ। अच्छा तो मुझे ये बताएं आप हमारे साथ हैं या खिलाफ हैं? पहली बात तो ये कि मर्द अपना हर वो दिन मना लेते हैं जब औरत लेके जाती है। हाँ दोबारा आएंगी, जरा दोबारा बताएंगी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा मर्द तो अपना हर दिन वो मना लेते हैं जब औरत लेके जाती है तो। अच्छा और इसके अलावा? और जो बाकी कुंवारे हैं उनके लिए वैसे दिन मनाना चाहिए। उनके लिए मनाना चाहिए। मुझे मेरे ख्याल में शादीशुदा मर्दों का दिन लाजमी होना चाहिए। हम कुंवारे तो तारीफें फिर भी कर ही लेते हैं। नहीं हाँ ये बात तो है। मैं आपके साथ ही हूँ, दिन मनाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप तो मेरे साथ नहीं है, मैंने इर्द गिर्द देखा आप बिल्कुल साथ नहीं है मेरे। कहाँ है आप? मैं वैसे अच्छा हाँ मैं टॉपिक के लिहाज से। अच्छा टॉपिक के लिहाज से मेरे साथ है, ठीक हो गया। मनाना चाहिए, मर्दों को भी, वो बेचारे मजलूम होते हैं। हाँ बेचारे मजलूम होते हैं, हम मानते हैं इस बात को। आज मर्द इतना कान लगा के प्रोग्राम सुन रहे हैं, कॉल कोई भी नहीं कर रहा, सारे कह रहे हैं हाँ ठीक है तो मानी कल्ला ही ठीक है। सुनना चाहते हैं ना कि लड़कियाँ क्या कहेंगी। हाँ ये सारी की सारी हमारे साथ है जी। ये कहती है हम अपना दिन कैंसिल कर देती है, आप लोगों का दिन मनाया करें। ना ये किसने कहा? जी मैंने हम अपना एक और दिन बढ़ाना चाहती हैं तो कैंसिल किधर कर दी। अच्छा एक और दिन बढ़ाना भी चाहती हैं, इसके बाद मेरा ख्याल है फुफ्फो का दिन मनाया जाए। नहीं फुफ्फो का नहीं, फुफ्फो की तो वैसे भी लोग वैसे घर के अंदर सबसे बड़ा मसला फैमिली के अंदर फुफ्फो होती है, फुफ्फो का भी दिन मनाना चाहिए। हमें बचपन में ट्रेन करना चाहिए कि फुफ्फो के शर से कैसे बचना है। फुफ्फो वैसे बहुत अच्छी है। नहीं फुफ्फो तो खैर मेरी भी फुफ्फो अच्छी है लेकिन उनके शर से कैसे बचना है ये जानना जरा भी मुश्किल है। अल्लाह करे आज आपके फुफ्फो शो सुन रही हूँ। नहीं वो मेरे इधर पहुंची होगी, सुन लिया तो वो वैसे भी पाकिस्तान में नहीं होती। तो चलें थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बात सुना दे। मेरी सिस्टर रीना की बर्थडे से विश करते हैं। रीना many happy returns of the day and may you have many money more। जी मैंने कहा सब लिसनर्स को सलाम। चलें जी सबको सलाम भी है, और ये लड़की जो है ना सलाम देने के लिए आई थी वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? नीलोफर खटक बात कर रही हूँ। नीलोफर खटक, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा तो ये तारीफें सिर्फ औरतों के लिए होती हैं, मर्दों के लिए नहीं होती? मैं तो बड़ा परेशान हूँ, आज मेरा दिल रो रहा है इस बात के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं ना, मैंने एक जगह नेट पे पढ़ा था कि जो मर्दों का आलमी दिन है ना वो सेलिब्रेट होता है। अच्छा मर्दों का आलमी दिन मेरा ख्याल है कि दुनिया में बाहर ही होता होगा, मरीख शरीक पे, दुनिया के अंदर तो सेलिब्रेट डे होगा लेकिन 19 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। अच्छा मर्दों का दिन है लेकिन साइलेंट है, क्या बात है। बिल्कुल 1999 को ना इसका आगाज हुआ था। देखो शादीशुदा मर्द जितने मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ कि तारीफ हमारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ औरतों से ज्यादा मर्दों की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वजह ना मानी कि जिम्मेदारियाँ उठाना, काम करना, बाहर ना लोगों की बातें सुनना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। घर के काम आसान होते हैं करना। बहुत मेहरबानी मेरी बहन, इसी पे हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ये नीलोफर खटक जो है ना कहीं ज्यादा होनी चाहिए और तो ना लिमिट क्रॉस करती हैं। अच्छा, अगर उनको दिन दे दिया जाए ना लिमिट क्रॉस कर जाती है। अच्छा एक बात है, वैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक बहन ने जिक्र किया, उसने कहा जी जब हमारे दिन मनाए जाते हैं तो आप क्या करने आते हैं? तो हम लोग वो हैं जो तंबू कनाते लगी होती है वो हम लोग लगा के देते हैं आपको। नहीं मर्दों की तारीफ होनी चाहिए और औरतों से ज्यादा होनी चाहिए। मैं खुद देखो औरत हूँ लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ। नहीं वैसे एक बात सच है, हमारे जब दिन होगा ना तो हमारे लिए तंबू कनाते ये लगाएंगी। हाँ बिल्कुल लगानी चाहिए, जो ऐसे बात करते हैं उनको तंबू लगाना चाहिए। और जब ये खड़ी होकर हमें देख रही होंगी हम भी सवाल करेंगे ये क्यों देख रही हैं हमें।
मतलब इनके घर में बाप भाई नहीं है, क्यों देखती हैं हमें? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच जी। ये प्रोग्राम के इस टॉपिक की आखिरी कॉल थी और इसके बाद हम लगाएंगे जरा शायरी का तड़का और यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी। बड़े ही प्यार से सोशल मीडिया पे मौजूद है, मुझे ढूंढना चाहते हैं तो जाइए, गूगल कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इमरान अली मानी, मैं मिल जाऊंगा आपको। City of Pakistan. This is FM 101. वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे राती गिणदा रहंदा तारे असी तारे गिनण दे हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए असी तारे गिनण दे हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए। लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गया तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। तुम्हारे मुस्कुराने से, मेरे पास आने से मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से। जहां जायज है सब जाना कोई पर्दा नहीं होता, मगर ऐसा ना हो जाए वफा के किसी मकाम पर कहीं तुम ये न कह दो कि चलो अब लौट जाओ तुम, मुझे तेरी तलब नहीं। बताओ फिर क्या करेंगे हम, जीते जी मरेंगे हम, मोहब्बत में मिले जो गम, क्या आंसू रोक पाओगे? नहीं नहीं हरगिज नहीं जाना, जुदाई मार जाएगी, मोहब्बत हार जाएगी। सुनो, मुझे तो डर सा लगता है हदों के पार जाने से, उस पार जाने से। तू चिट्टा चिट्टाए असी फिक्के फिक्के जे, तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांवले, तू चिट्टा चिट्टाए हुस्न तेरा वांग बहाया बाल तेरे ने दिले दिया तारा। वो है ना कि हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, हिसाबे दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ न कीजिए बस प्यार कीजिए। जो न कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, जो न कर सको प्यार तो कोई गिला नहीं, अपनी याद मेरी जात को नवाज दीजिए। चाहत की कमी है तो कोई बात नहीं है, आप जितना चाहिए उतना चाह लीजिए। और मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, मेरे दिल की बस्ती अक्सर वीरान सी रहती है, तोहफा जो दीजिए तो कोई ख्वाब दीजिए। हिसाब दिल का सूद आज उतार दीजिए, कुछ न कीजिए बस प्यार कीजिए। वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां तेनू मंगदा मैं पढ़
के नमाज़ां मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे। मेरी जिंदगी का हासिल एक तू ही दिलरुबा है, रोज रब से जिसे मांगू तू ही तो वो दुआ है। हर सहर तेरी फिक्र में, हर शब तेरे जिक्र में, दिल में गूंजे जो चार सू तू ही तो वो सदा है। और मेरी सोच मेरी चाहतों पे मेरा कोई बस नहीं, तू एक अनमोल सी मूरत, तू सबसे ही जुदा है। और मेरी जात थी तन्हा वीरानियां थी हर सू, मेरी जात थी तन्हा वीरानियां थी हर सू, खुलकर जो दिल पे बरसी तू ही तो वो घटा है। तू है मेरा तो बस मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता। तू है मेरा तो बस मेरा, मुझे और कुछ नहीं पता। लुटा दूं जिस पे जिंदगी तू ही तो वो अदा है। और एतराफे मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूं मैं कर रहा। हाँ, एतराफे मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म हूं मैं कर रहा। मानता हूँ आज तेरे रूबरू, ये मानी तुझ पे फिदा है। रंग बहारी मिठड़ा मिठड़ा राग बहारी, मिठड़ा मिठड़ा राग बहारी। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए हाँ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए हाँ। असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गए। सो जनाब, एक आखिरी मेरी गजल और उसके बाद आप लोगों को महफिल का हिस्सा बनाएंगे। और आखिरी गजल आप सभी के नाम। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं। हाँ। आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं। आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं। वो जो तुमसे मुंसलिक थे जज्बे आज बयां कर दूं। आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं। तू चिट्टा चिट्टाए प्यार मोहब्बत इश्क जनू सब नाम तुम्हारे ही तो हैं। प्यार मोहब्बत इश्क जनू सब नाम तुम्हारे ही तो हैं। आओ के इन उन्वां पर लिखकर कोई फिल्म बनाऊं मैं। और बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में। आओ के वो बादल आसमां पर फिर से मोड़ के लाऊं मैं। और इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं। आओ मोहब्बत जमा करके फिर ज़र्ब लगाऊं मैं। और पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम। पिछली पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम। आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं। और किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है। आओ कि मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं। और जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं। जज्बों की तिजारत पर मानी सब दाद वसूल तो करते हैं। आओ कि अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं। सो जनाब, अगर आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा पढ़ते हैं शायरी को और अंदाजे बयां आपका बहुत अच्छा है, तो आइए मेरे साथ 11100101 आज की महफिल लूटने के लिए। और सोशल मीडिया की तरफ अगर मैं देखता हूं तो वहां पे भी गेम अपने बिल्कुल अरूज पे पहुंच चुकी है। और आखिरी मेरा ख्याल है 10 मिनट बाकी हैं गेम के। और कौन कौन जीता ये तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 101 के ऑफिशियल पेज पे जाऊं तो बहुत सारे बेतहाशा लोग हैं जो वहां मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, चाहत का। और वो खास तौर पे उन सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वेडनेसडे का प्रोग्राम मैं नहीं कर सका था, मेरी तबीयत कुछ बेहतर खराब थी। सो अब तो माशाल्लाह बेहतर है। लेकिन आप सब ने जो पूछा मैं सबको जवाब नहीं दे सका। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे लोगों ने मुझसे पूछा। सो मैं बहुत बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत का, आप सबके पूछने का। सो जनाब, 101 के ऑफिशियल पेज पे गेम जो है वो जारी है और आप लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं मुझे, खासतौर पे वो लोग जो कि आज के इस शायरी के सेगमेंट में हिस्सा बनना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो आज की महफिल लूट के ले जाएंगे। मिठड़ा मिठड़ा राग बहारी, तू बागां वर्गा, तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से? आतिफ अब्बासी बाराकौ से। आतिफ अब्बासी बाराकौ से। आतिफ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई, आपको मुबारक हो, आपने बड़ा तारीखी दिन पेश किया। मेरी कॉल नहीं मिली, मैं बात करता हूँ उससे। वो नहीं, जरूर ये तारीखी दिन हम बनाएंगे। इंशाल्लाह ये मंजूर भी होगा इस भगवान से। नहीं, मैं खुद जाके मंजूर करवाऊंगा, इसको टेंशन नहीं लेनी। आप लोग बस तैयारी पकड़े सारे के सारे। हो गया है, मंजूर हो गया है। ठीक हो गया। तो क्या सुना रहे हैं आप? भाई थोड़ा सा बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। छीन कर ले गया कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी है दिल तुझे कभी ऐसी तो न थी। हाय हाय। उनकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी। चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसे अब हो गई है कातिल कभी ऐसी तो न थी। बहुत शुक्रिया। क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, वो तेरी पूरे शमाइल कभी ऐसी तो न थी। वाह, बहुत शुक्रिया जी। अनिला आपी और असद कारी साहब को बहुत बहुत सलाम भाई। बहुत शुक्रिया। जीते रहो, हंसते रहो। बड़ा खूबसूरत बड़ा इन्होंने इसको सुनते साथ ना मुझे मिर्जा असदुल्ला खान गाली साहब की एक गजल याद आ गई। वो कहते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। और हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता घर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज आपकी कट रही है। अंश चीमा स्पेन से। अंश चीमा स्पेन से बात कर रहे हैं। कैसे हैं अंश साहब? अल्लाह का शुक्र है कि आप सुनाएं, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे बताएं क्या लेके आए महफिल के लिए आज? ये सोचा आज आपको सुनाया जाए कुछ तो। जी। वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। नई रुतों में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, नई रुतों में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, वो जख्म ताजा हुए हैं जो बदलने वाले थे। क्या बात है। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। वाह। कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। तुम्हें तो फकत था शराजा बंदिए जहाँ पर, तुम्हें तो फकत था शराजा बंदिए जहाँ पर, हमारा क्या है कि हम तो बिखरने वाले थे। हमारा क्या है कि हम तो बिखरने वाले थे। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। जो उतरने वाले थे। क्या बात है। वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। उसे एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, उसे एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। बहुत शुक्रिया। मुसाफिर उतरने वाले थे। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपने इतनी दूर स्पेन से आपने कॉल की है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? सदाम अब्बासी कराची से। सदाम अब्बासी आज लगता है महफिल लूटने के चक्कर में है, माइक शाइक ओपन करके खड़ा हुआ है ये। बिल्कुल ऐसे है मानी भाई, मैं एप्लीकेशन पर सुन रहा था, ऑफिस में बैठा हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सुधर गया हूँ। आप बताएं। मानी भाई मैं भी बिल्कुल सुधर गया हूँ। ये जी इमरानियंस का नया स्लैंग आया। अब कोई भी पूछेगा ना कि मैं भी तो इमरानियन हूँ, आपको पता है।
हाँ, तो अब आपने जो भी पूछेगा ना कैसे हो तो कहना सुधर गया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो सुनाए और मैं सुनाता हूँ मानी भाई, पहले जो टॉपिक था मैंने काफी देर कॉल करने की कोशिश की पर मेरी कॉल नहीं लगी, उससे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी, क्या फरमाएंगे? अगर आपकी इजाजत हो तो बात कर लूँ। जी जी, फरमा दें आप, फरमाएं। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ ना कि आपने मजलूम हस्ती का दिन मनाने के लिए कहा कि मर्द भी तो एक मजलूम हस्ती है ना मानी भाई। जी जी चक्की की तरह पिस रहा होता है इधर उधर। जी जी। तो हमारे लिए भी एक स्पेसिफिक दिन होना चाहिए। हमारे लिए तो सिर्फ एक मजदूर डे मनाया जाता है जी जी। और दूसरा शादी के बाद रन मुरीद डे मनाया जाता है। वो तो डेली मनाया जाता है, क्या ख्याल है? वो तो 365 दिन मनाया जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी सारे दिन औरतों के हैं और मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल मनाने चाहिए, हमारी माँ है, बहन है। हाँ, लेकिन हम भी तो बाप बेटे हैं ना, हमारा भी मनाओ। हम भी तो चक्की की तरह पीस रहे होते हैं ना इधर उधर। खुदारा हमारे लिए भी तो एक दिन होना चाहिए, हम भी तो खुदा की मखलूक हैं। ठीक हो गया, अब आपकी बात हमने मान ली, अब जल्दी से सुनाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी गजल सुनाना चाहूंगा मानी भाई जी। मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता, मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। जो मुझसे मिलने आ जाए मैं इसका दिल से खादिम हूँ, जो उठकर जाना चाहे मैं इसे रोका नहीं करता। जिसे मैं छोड़ देता हूँ इसे फिर भूल जाता हूँ, फिर उस हस्ती की जानिब मैं देखा नहीं करता। वाह। तेरा इसरार सर आंखों पर कि तुझको भूल जाऊं मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करता। वाह 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 वाह, कित्थों आया मुड़िया तू? और हाँ मानी भाई, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वैसे आज तो मैंने मानी भाई आज तो मर्दों का मैंने दिल ही जीत लिया होगा, मेरा ख्याल है। गुर्दे फेफड़े भी ले गया हूँ मर्दों के मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मोहम्मद अफसर बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अफसर गमगीन, ये है जी मोहम्मद अफसर गमगीन, शायर, शायराना नाम है इनका जी। पहले कॉल करना चाहता था लेकिन पहले गेम थी ना, तो गेम के लिए कॉल कर रहा था और मैंने कंप्लीट कर ली है। आपने कंप्लीट कर ली है? इसके अलावा कौन कौन मौजूद है जिसने कंप्लीट कर ली है? इसके अलावा दनीन अब्बासी ने कंप्लीट किया, आरजू खान ने कंप्लीट किया। आरजू खान भी जो है वो जीत चुकी है। यहाँ पे भी मुझे बहुत सारे नाम जो है मौसूल हो चुके हैं और दनीन अब्बासी जो है वो भी जीत चुकी हैं। और उसके बाद जनाब मोहम्मद अफसर इमरानियन का नाम भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है 3 लोग अभी तक। इसके अलावा नादान की टीम जो है वो भी मुझे बताया कि उनमें से भी अगर कोई जीता है तो लाजमी उसका नाम जो है प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और आज का आखिरी गाना जो होगा इन सभी विनर्स के लिए जो कि सोशल मीडिया की गेम का हिस्सा थे, उन सब के नाम होगा। तो क्या सुना रहे हैं आप मोहम्मद अफसर इमरानियन? एक छोटी सी गजल है मानी भाई, मैं आपको। गजल तो छोटी नहीं होती, पूरे जज्बात भर के लिखी जाती है। वो है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान एक रास्ता होगा। अच्छा। फिर उसको कौन तोड़ेगा, ये किसमें हौसला होगा। हाय हाय हाय। तुम्हारी आंख से दिल तक सफर करना है बस हमको। हाय हाय। ये कितनी खूबसूरत मंजिलों का रास्ता होगा। वाह 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 वाह। उई, दर्द हुई। तू अपना काम कहते हो गुजर जाएगी अपनी भी। अच्छा, तू जारी रख। ये तुम ठीक कहते हो गुजर जाएगी अपनी भी। अच्छा, मगर तुमने ये सोचा है ये कैसा सानिया होगा। ओए, नहीं सोचा अल्लाह की कसम। अगर तुम रूठ जाओ तो हमारी जान निकल जाए। अगर तुम रूठ जाओ तो हमारी जान निकल जाए। अच्छा, मगर ये खुद ही सोचो तुम में इतना हौसला होगा। हाँ, ये तो है। थैंक यू मानी भाई और सब सुनने वालों को। नहीं, बस इतना ही था। गजल तो तुम कह रहे थे पूरी गजल लेके आया हूँ मानी भाई। आपने कहा था ना कि थोड़ी सी सुनानी है तो जीते रहो, हंसते। मैं मजाक कर रहा था। अफसर बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू मानी भैया। मुझे खुश रहे और जीते रहे। आपके साथ मजाक नहीं करूंगा तो क्या किसके साथ करूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ जी कि मर्दों के साथ साथ फूफियों का दिन भी मनाया जाए। मैंने आज तहरीक शुरू की है। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? रावलपिंडी। मुझे ना आप मुंह से बात कर रही हैं, फिर रावलपिंडी से है। टेक्निकल बच्ची है ये। हाँ, मैं टेक्निकल हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं क्या सुना रही हैं आप? अच्छा सुनाती हूँ। मैं कब से कॉल ट्राई कर रही थी, मिल ही नहीं रही थी। इन लोगों ने कहा था कि मुझसे की कॉल को नजर लगा दें। हाँ, मैंने नजर लगाई थी इधर। नजर मैंने सजाद भाई नजर रख के बैठे हो तुम्हारी कॉल पे। अच्छा, चले सुनाएं फिर, आज हमारे कानों को अजियत दीजिए। अच्छा, फिर कान बंद कर लें अगर आपको जी जी लग रही है तो। सुनाएं आप, कोई मसला नहीं। कान मैंने पहले ही बंद किए होते हैं। अच्छा सुने। वो जो एक शख्स मुझे ताना जहाँ देता है, मैंने लगती हूँ तो
मैंने भी लिखता है, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। आए हाय। ओके, जो मेरा गर्ल्स गेम मैं उसको सलाम दे दे। नहीं, एक दफा फिर से मुझना पड़ेंगे, ये मजा आया मुझे सुन के, दोबारा से आओ। अच्छा, वो जो एक शख्स मुझे ताना जहाँ देता है, मैंने रखती हूँ तो मैंने भी कहाँ देता है, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह वाह, क्या बात है, आज लगता है महफिल लूट ही न जाओगी तुम। अच्छा, आज खूबसूरत पढ़ दिया आज है। ओके, थैंक यू सो मच। ख्याल रखना अपना, है किसी से चीज लेके नहीं खानी। हाँ, वैसे भी मेरी यूनि स्टार्ट होने वाली है ना, इसलिए। चलें, ये भी जी यूनी में पहुंच गई है। कभी ये मुझे सुनती थी तब ये 9th क्लास की स्टूडेंट होती थी, आज ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, कल को ये डॉक्टर बनी होगी। मैं क्या करूंगा, मैं फिर थे रेडियो ही कर रहा है, की कर रहे हैं मैं, कौन लोग हो तुसी। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम, देखें मजलूम मर्द जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? दनीन अवासी बात कर रही हूँ। दनीन अवासी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कहाँ से बात कर रही हूँ? मुंह से बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, और मोबाइल से बात कर रही हूँ। ऐसे लोग होते कंफ्यूज हैं। कहते हैं जी इधर 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 से बात कर रही हूँ। नहीं, मेरी बात सुने, जब मैं कहूँगी ना कि मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, तो आपने कहना है नहीं आप तो मोबाइल से बात कर रही है, नहीं आप तो मुंह से बात कर रही है। अच्छा, तो आपको पहले से पता है? हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत तरीकी कुड़ी है, इतनी तेज है, ये कार भी नहीं टेक दी है। इतना भी नहीं है। अच्छा, चले सुनाए फिर, क्या सुना रही है? जी, परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ, सकूते मर्द तारी है सितारों तुम तो सो जाओ, हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ ख्यालों में ये रात बारी है सितारों तुम तो सो जाओ, तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया, ये बाजी हमने हारी है सितारों तुम तो सो जाओ, कहे जाते हो रो रो के हमारा हाल दुनिया से, कैसी राजदारी है सितारों तुम तो सो जाओ। वाह, हमें तो आज की शब तो फुटने तक जागना है, ये किस्मत हमारी है सितारों तुम तो सो जाओ। वाह वाह वाह, हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएंगे, हमें भी नींद आ जाएगी हम ही सो जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है सितारों तुम तो सो जाओ। वाह, थैंक यू सो मच दनीन अब्बासी। आप तो आज वैसे आज की गेम भी जीत गई हैं, बहुत सारे लोगों ने आपकी गवाही दे दी है कि दनीन ने पूरा कर लिया है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आखिरी गाना आप लोगों के लिए है, और गाना पता है कौन सा है? कौन सा? चिट्टी क्रीम चिट्टी क्रीम चिट्टी। ये कौन सा गाना है? ये है गाना, आज आप लोगों को डेडिकेट करूंगा जो जीते हैं सारे के सारे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अच्छा, वो शेर है ना कि इश्क में राहते कम ज्यादा खसारे देखे, और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे, क्या बताएं तुम्हें कैसी रही आखिरी मुलाकात, उसने अपनी ही कही कहाँ दर्द हमारे देखे, मत पूछ उजड़ी हालत थी, बाल बिखरे थे आंख नम थी, हिजर मत पूछ कैसे दिल सोच नजारे देखे, और दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दिल भी गद्दार है सुनता ही नहीं मेरी बात, दम का पानी भी पिया तावीज भी सारे देखे। बीती भी नहीं, बीती भी नहीं, हाय बीती भी नहीं, फिर भी एक जरूर। और है कि इश्क में राहते कम ज्यादा हसारे देखे, और चंद पल में बदलते हुए प्यारे देखे। तो जनाब, आज की महफिल बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानिब, और सजाद भाई जो है वो आ चुके हैं स्टूडियोज में। सजाद भाई, आप इतने दूर क्यों खड़े हैं? जब स्टूडियोज में आप आ चुके हैं तो ये आपको तो आप तो ओबीडियंट किस्म के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो आपको पता नहीं सीट पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई कैसे हैं? आपकी शायरी सुन रहा था, और अच्छी जो पार्टिसिपेट किए जिन लोगों ने, बस मैं खड़ा शायरी सुन रहा था, मैं देख रहा था प्रोग्राम का एंड हो रहा था। अच्छा, तो बेट लेट एक्चुअली। सजाद भाई, एक छोटा सा सवाल है। जी बताइए। शायरी के बारे में कहा जाता है कि वक्त बदलते रहते हैं, शायरी वही रहती है, क्या ऐसा है?
دیکھیں یہ حاضر کی ہے جو بھی لکھتا ہے وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ آنے والے وقت کی بات کرتا ہے اور گزرے ہوئے وقت کی بات کرتا ہے؟ تو اس میں سارے زمانے ہوتے ہیں. مطلب زمانے ہوتے ہیں، چاہے وہ 2000 میں لکھی گئی ہے، چاہے وہ 1900 میں لکھی گئی ہے، چاہے وہ 1800 میں لکھی گئی ہے، شاعری جو ہے وہ زمانہ رکھتی ہے، خود میں رکھتی ہے، زمانہ رکھتی ہے. مطلب سلیل شفیع نے کہا تھا کہ شاعری سچ بولتی ہے. ہاں تو زندگی ابھی آتے ہوئے پتہ نہیں کیا خیال آ رہا تھا، میں کہتا تھا کہ یہ جو کوالٹی لائف اور کوالٹی لائف کیا ہوتی ہے. ویسی میں گھر سے چلا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یار کوئی ہوگا ٹاپک، کسی سے بات کر رہا ہوں گا تو میں سوچ رہا تھا کوالٹی لائف کیا ہوتی ہے. تو مجھے ویسی جواب ملا کہ یار جہاں پہ زندگی چلتی نظر آئے نا وہ کوالٹی لائف ہے، رائٹ. اور جہاں پہ زندگی دوڑتی نظر آئے وہ زندگی نہیں ہے، وہ کوالٹی لائف نہیں ہے. کسی نے مجھے دن میں ایسے ٹیز کیا تھا، ٹائم وہ ٹاپک اور ہے، کسی نے دن میں مجھے ٹیز کیا تھا کہ کوالٹی لائف وہ ہوتی ہے جس میں یہ جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، آرٹیفیشل لائف ہے، ماڈرن ساری چیزیں ہیں. کسی نے مجھے ٹیز کیا تھا کہ وہ کوالٹی لائف ہوتی ہے. آپ ویسے گھر میں رہیں تو وہ کوالٹی لائف ہے. آپ نے بچوں کو لیونگ ایسی نہیں دی یا دی ہے، کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آگے کہ کوالٹی لائف کیا ہے. ایدر the premises in which you are living، اس میں پیرنٹس ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، پیار ہے، نمازیں ہیں، یہ ساری چیزیں مکس ہیں. ادھر یہ ایک یہ والا گھر ہے اور دوسرا گھر یہ ہے کہ بہت بڑی سوسائٹی میں بڑی بڑی ماڈرن چیزیں لگی ہوئی ہیں. 2 bedroom ہاؤس، 3 bedroom ہاؤس اینڈ پرائیویٹ لائف، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی لائف ہے. یار یا میں پاگل ہوں؟ نہیں سر، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھ جہاں پہ زندگی چلتی ہوئی اپنے ساتھ نظر آ رہی ہے، وہ جا رہی زندگی، وہ جا رہی ہے، ایسے ہی ہے. دس از کوالٹی لائف. ایسے ہی ہے. ماں بیٹھی ہے، آپ صبح اٹھیں، وہ ماں آپ کے ساتھ ناشتہ کری ہے، جاتے ہوئے آپ کو بہن چھوڑی ہے، ماں چھوڑی ہے، کوریڈور میں چاہے آپ سائیکل کے اوپر ہے، موٹر بائک کے اوپر ہے، تھپکی دے رہی ہے. ادھر دس از کوالٹی لائف. یا آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اکیلے رہ رہے ہیں، وہ سو رہی ہے اور آپ جا رہے ہیں خود ہی ناشتہ کر رہے ہیں، کوئی میڈ آپ کو دے رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں پیسے کما رہا ہوں. لیکن سجاد بھائی میڈیا نے آج کل جو نیا کوالٹی ٹائم بتا دیا وہ تو یہی بتایا نا ہمیں، ہم تو انہیں کو فالو کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم اپنی جو ہماری اقتدار، ہماری جو ثقافت تھی، جو ہماری تہذیب تھی، اس کو تو ختم کر دیا گیا نا. تو ابھی میں کئی دفعہ وہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا، تو ٹرکش ڈرامہ تھا ارطغرل، تو اس کے اوپر بہت سارے ٹی وی ایکٹرز جو ہے انہوں نے بیان دیا کہ یہ پاکستانی کلچر دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو. تو مجھے ایک بات بتایا سجاد بھائی، کون سے ٹی وی ڈرامہ کے اندر آپ کو پاکستانی کلچر ملتا ہے؟ کوئی ہے ٹی وی ڈرامہ ایسا؟ اچھا آج ایک اور سوال بھی ہے میرا آپ سے. آج جی وائف اپریسیشن ڈے ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو آج اس پہ ٹاپک پہ پورا پروگرام کیا ہے. میں نے کہا کہ اپریسیشن کیا صرف عورتوں کے لیے؟ مدرس ڈے پہ بھی ہم عورتوں کی تعریف کریں، اس کے بعد پھر ہم جب وائف اپریسیشن ڈے آئے تب بھی تعریف کریں، پھر وومن ڈے بھی ہے. تو مطلب ہمارے لیے صرف مزدوروں کا دن باقی ہے یا پھر فادر، یا سارے مرد ہی فادر ہیں؟ تو میں نے آج سب سے رائے لی ہے تو سارے کہتے ہیں جی بالکل، یہ جو انسان ماشاءاللہ ایک ایسا مرد، ایک ایسا جانور ہے. لوگ کہتے ہیں جی، میں نہیں کہتا، زیادہ معصوم ہے. نہیں، یہ فار دا سیک آف لائک فار دا مذاق کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، اس کو سیریس نہ لیں. تو مذاق کی حد تک یار ہماری کوئی بات، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے نا، مرد کسی کھاتے میں نہیں آتے، مذاق کی حد تک. لیکن اگر آپ اس کو سیریس نوٹ پہ لیں گے کہ یار وہ مدرس ڈے کے بارے میں، وومن ڈے کے بارے میں، بیٹی ڈے، عورت ڈے جو بھی ہے، میں تو پھپھو ڈے کا بھی کہہ رہا ہوں، بندوں کا کیوں، دادی ڈے، پھپھو ڈے جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ایسے مذاق کہہ رہے ہیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو سیریس ٹچ نہ دیں، مرد کو بیچ میں نہ لائیں. یہ دیکھیں یہ جو ساری چیزیں نا، مرد از ہیڈ آف دا فیملی. I am the head of the family. سر لیکن دیکھیں اپریسیشن تو کسی بھی آپ ڈیزگنیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اپریسیشن کی ضرورت ہے، وہ تو آپ کی نیڈ ہے. مطلب آپ کام کرتے ہیں تو بعد میں آپ کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. ہم عورتوں کے لیے اسپیسیفک ڈے رکھ رہے ہیں کہ اس ڈے میں ہم تعریف کر دیں گے. نہیں، آپ اس کو ایسے مثال لیں، آپ لیڈر ہیں،
آپ مینوفیکچرر ہیں, آپ کمپنی کے سی ای او ہیں, ٹھیک ہے, آپ مزدوروں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سیل زیادہ ہوئی ہے, میں تمہیں بونس دینے کے بجائے تسی مینو بونس دو. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. سیریس نوٹ کے اوپر یہ جتنی بھی خواتین ہیں, دوسری طرف ایک سیریس اسکیل کے اوپر دیکھیں, کئی ایسے مرد ہیں جن کے ساتھ مظالم ہو بھی رہے ہیں, یار وہ ان کی اپنی غلطی ہے. اچھا, ہاں, دیکھیں I was working in a company, ملٹا نیشنل کمپنی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم. تو میں کسی آفیسر کے انڈر کام کر رہا تھا, انہوں نے مجھے ایک چیز, بہت ساری چیزیں سکھائی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں, یہ مظلوم ہم نہیں ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہو گیا جی. انہوں نے یہ مجھے بات سکھائی کہ مینیجر جو ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جو مینیج کرنا سیکھے. اچھا, میں شادی شدہ آدمی ہوں. آپ کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے سر, نہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو مینج. اچھا, میرے سے بیگم کے مسئلے حل نہیں ہوتے, میرے سے اماں کے مسئلے نہیں حل ہوتے, میرے سے بہنوں اور بھائیوں کو مینج کرنا نہیں آتا, تو میں کہوں یہ مظلوم ہوں. یار میں مظلوم نہیں ہوں, مطلب میں نالائق ہوں. آپ یہ نہ کہیں. تھینک یو سو مچ سجاد بھائی. اور سجاد بھائی یہ بات کہتے ہوئے اتنے مدھم لہجے میں اتنی مزے کی بات بولی انہوں نے, اور ان کی بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں. انہوں نے رات 4 بجے گھر بھی جانا ہے بھابھی کے پاس, تو مطلب اس تعریف نہیں کریں گے تو کیسے گھر جائیں گے؟ ایسی بات نہیں. اچھا, ایسی بات نہیں کہ مجھے میری تعریف, میں آپ کو بات صحیح کہہ رہا ہوں. مرد مظلوم نہیں ہوتا نا, یا مظلوم ہوگا, یہ مظلوم اور مرد کا ملتا نہیں. یا مظلوم, یہ مظلوم اور مرد نہیں ہو, مرد مظلوم نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. اور وہ ایک شعر تھا کہ ابھی آپ نے کہا وہ آرٹیفیشل لائف اور اس کے بارے میں کہ میڈیا یہ کہتا ہے, تو فیصل اجمی کا شعر تھا کہ فیصل فلک پہ چلتے ہوئے چاند کی طرح, وہ ہم سفر نہیں تھا, سفر کا فریب تھا. یہ نظر کا فریب ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ لائف اچھی ہے. یار لائف وہی اچھی ہے جو قرآن میں بھی ہے, کتاب میں بھی ہے, اور آپ کے بڑوں نے بتایا وہی لائف ہے. بالکل جی, وہی لائف ہے. تھینک یو سو مچ سجاد بھائی ٹائم دینے کے لیے. اور اسی کے ساتھ جی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یقیناً آج کی جو گیم ہے وہ مسنا جو ہے ان کا شعر بڑا خوبصورت پڑا اس نے. اور دوسرے نمبر پہ اگر بوائز کی بات کی جائے تو صدام عباسی کراچی سے جنہوں نے کال کی تھی وہ آج کے ونر ہے جی. چھوڑے جا رہا ہوں اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ, اور سجاد بھائی کے ساتھ. جہاں رہیے خوش رہیے, اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے میرے لیے ضرور دعا کیجیے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, تو جائیے گوگل کیجیے, فیس بک پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, یوٹیوب پہ جائیے, لکھیے عمران علی مانی, میں آپ کو مل جاؤں گا. مانی از گوئنگ ٹو سائن آؤٹ. انشاءاللہ کل رات 10 سے 12 پھر ہوگی ملاقات جب مل بیٹھیں گے میں اور آپ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. تیرے خیالوں سجا کے بیٹھی دنیا دے دکھاں نو بھلا کے بیٹھی, تیرے خیالوں سجا کے بیٹھی دنیا دے دکھاں نو بھلا کے بیٹھی. اکھاں وچ لے کے پیار کراں تیرا انتظار نہیں, تو چھتی چھتی آ سونیے میرے دل اتے وار کرے تیرے انتظار والا ایک ایک سانس سونیے. کہ تینوں پیار کرن نو دل مجبور جائے, کہ تینوں پیار کرن نو دل مجبور جائے. بیتی بھی نہیں, بیتی بھی نہیں, بیتی بھی نہیں, پھر بھی ایک سرور جائے. ایک اپنے رائٹ میسج پہ جائیں گے, 101 لکھیں گے, اسپیس دیں گے, اپنا نام لکھیں گے, میسج ٹائپ کریں گے اور بھیج دیں گے 4471 یعنی 4471 پہ.